गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद इस चैनल का और यही मकसद इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलआजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा कि क्या हो रहा है। आज जो है आसिफ करमानी साहब जो है वो भी कह रहे थे कि हम मुझे बहुत अफसोस है, मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो अवाम के लिए तड़प जाता था, जो अवाम के लिए फैसला कर देता था। वो रात को पूछता था कि चीनी आखिर इसके प्राइस क्यों इतने ज्यादा हो गए, इस चीज के क्यों इतने प्राइस ज्यादा किए हुए, क्यों नहीं इस पे कंट्रोल किया जा रहा। आज वो नवाज शरीफ को कुछ ख्याल नहीं है किसके कहने पे वो अपनी आवाज नहीं उठा रहा। वो फैसले करने से किसने उसको रोका है, जो फैसला करने से बिल्कुल कासिर हो गया है, फैसला भी नहीं कर पा रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज उसकी आवाम उसको देखना चाहती है, मगर वो अपनी आवाम के लिए बाहर नहीं निकल रहा। एक सियासतदान इस तरह भी खामोश रह सकता है, इतना भी बेहिस हो सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैंने उस पार्टी को, आसिफ करमानी साहब का कहना था कि मैंने उस पार्टी में जब शामिल हुआ था और मुझे मिलना तक नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ का पैगाम आता है मुझे मिलने के लिए और उसके बाद मुझे मुलाकात करने की इजाजत नहीं होती। कौन रोक रहा है नवाज शरीफ को ये सब कुछ करने से, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। आज ये तस्लीम करें कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और बहुत बड़ा नाम है। एक पॉपुलर लीडर को इस तरह नहीं हटा सकते, इस तरह नहीं मिटा सकते इसको, इसलिए कि सियासत की लड़ाई सियासत से करनी चाहिए, पर्सनल लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये अपनी मफाद के लिए और ये पर्सनल लड़ाई शुरू हो चुकी है और मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नहीं काम कर रहा। जो इस वक्त मुल्क जिस कंडीशन में है, जिन हालात में है मुल्क, जो जिस हालात तक पहुंच चुका है ये मुल्क, इसको इस हालात से निकालने के लिए आप सब पॉलिटिक्स को और पूरे सियासतदानों को एक टेबल पे बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, मुज़ाकरात करने होंगे, बल्कि अपनी पर्सनल लड़ाई से हटना होगा। आज आपने देखा कि पीटीआई के तमाम असद कैसर का कहना है कि हम लोग पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल करेंगे सुबह से लेके शाम 7 बजे तक कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए। हमारी औरतों पे को जो गिरफ्तार किया गया है, हमारी औरतों को उनको भी रिहा किया जाए। तो आप सोचेंगे क्या इनकी ये जो भूख हड़ताल है ये क्या इनके काम आएगी नहीं आएगी, हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। और हम एक और बात आपके साथ मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ड्रामा निगार खलीलुर रहमान साहब, जिनका बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है आज, एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे जो उनका एक बहुत बड़ा नाम था, मगर वो किसके कहने से, जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने जो एक ड्रामा लिखा था बहुत फेमस हुआ था, मेरे पास तुम हो के ड्रामा निगार थे, तो लग रहा था कि आज 4 बजे के करीब जब ये तुम मेरे पास हो ड्रामा बनाया गया था तो बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनका इंटरव्यू किया। उसमें औरत को उन्होंने 2 टके की औरत को जाहिर किया था कि 2 टके की औरत है। उस पर लोगों ने क्वेश्चन जब किया था तो उन्होंने कहा औरत तो अपनी इज्जत खुद कराना चाहती है, मगर औरत अपने ड्रेसिंग क्यों इस तरह की करती है, औरत इस तरह मर्दों को क्यों लुभाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है और अपने ड्रेस पे का क्यों नहीं ख्याल करती, तो क्यों रात के 3 बजे या 2 बजे मर्द से मिलने के लिए
जाती है जब मर्द बुलाता है तो उसको क्यों अपनी इज्जत जरा सी भी प्यारी नहीं होती है कि वो सब चीजें कुर्बान कर देती है, अपना घर बार सब दांव पे लगाती है। तो सारा कसूरवार उन्होंने औरत को ठहराया था, मगर आज जो उनके साथ हुआ है तो उसका कसूरवार कौन है? इतना फेमस, इतना मशहूर ड्रामा निगार आज कहाँ खड़ा है? आज 4 बजे किसी औरत ने उसको बुलाया फोन करके, तो वो 4 बजे औरत का क्या मेरे पास तुम होगा दूसरा पार्ट बनाने के लिए गए थे, दूसरी कहानी स्टोरी करने के लिए गए थे, या ड्रामा बनाने गए थे? तो खुद ही एक ड्रामा बन गए, इतना बड़ा ड्रामा बन गया कि आज मीडिया को किस मुंह से जवाब देंगे और किस मुंह से वो सबके सवालों के जवाब देंगे, इसलिए कि उनकी खुद की वीडियो वायरल हो गई है। जो वीडियो बनी है, जो बनाई गई है, जो गुफ्तगू हुई है, वो मीडिया के सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, किसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे कि इन सब चीजों के पीछे कौन था, किसका हाथ है, आखिर खलीलुर रहमान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। खलीलुर रहमान खुद ही अपने कलम के नीचे दब के रह गए हैं कि आज किस तरह सबके सवालों के जवाब देंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मगर आपसे कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा, इसलिए कि पॉलिटिक्स पे तो बात करते ही रहते हैं। तो आज हमने सोचा ये भी एक मेन इशू है, इसको भी उठाया जाए और उस पर भी बात की जाए। आखिर जो एक शख्स जो औरत के लिए इतनी ज्यादा तज्जील करता था औरत की, और औरत को बहुत ज्यादा नीचे दिखाता था अपने ड्रामे से, अपने कलम से, तो आज वो खुद कितना नीचे धंसता चला गया और कितना गिर गया है कि आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की से बातें करने में, और खुद 60 साल के होने के बावजूद भी औरत के चक्कर में फंस गए और औरत के पास पहुंचे सुबह के 4 बजे। जब पूछा गया, सवाल किया गया कि 4 बजे आप क्यों गए थे, दिन में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने ये रीजन बताया कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं सुबह में सफर नहीं कर सकता, मैं दोपहर में जा सकता, इवनिंग में नहीं जा सकता, रात को नहीं जा सकता, मगर आधी रात को जाने की इजाजत दी गई है। तो कौन सा डॉक्टर है जो उनको आधी रात को जाने की इजाजत देता है? तो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? वालेकुम सलाम। देखिए, ये तो पाकिस्तान के सिस्टम में ये आम सी बात है जी, और ये सब चीजें होती रहती हैं। और इन्होंने जो अपना कलम इस्तेमाल किया खवातीन के बारे में जी, वो आपको भी पता है। देखिए, वो चीज जो है रिपीट हो रही है। तो इसीलिए आपके चैनल पे मैं हमेशा ये बात करता हूँ, किसी के साथ आप बुरा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ बुरा करेगा। तो दूसरों की बदनामी हो रही थी इनकी कुछ एक्टिविटी से, तो अल्लाह ने क्या अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि रात को सफर कर सकते हैं, डॉक्टर ने दिन को मना किया, शाम को मना किया। तो ऐसे डॉक्टर भी पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, ऐसे लोग भी पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। हाँ, रात को मना किया डॉक्टर ने, रात को नहीं समझे, रात को भी मना कर दिया और सुबह में मना कर दिया, मगर दोपहर 4 बजे उनको जाने की इजाजत दी गई है डॉक्टर ने कि 4 बजे आप जा सकते हैं, तकरीबन शाम के पहर। अंदाजा लगाएं जरा। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, ऐसा डॉक्टर इन्होंने कहाँ लंबा जी। तो ये डॉक्टर भी जो है ये दुनिया के वाहिद डॉक्टर होंगे जी। देखिए, ये कहानी आगे चल के पता लगेगी, क्योंकि जो माइंड सेट है ना इसी किस्म का है। औरत की कोई हैसियत तो है नहीं पाकिस्तान में, जिसका जो दिल चाहता है वो कह देता है, कर देता है, वो शर्म से या बदनामी के डर से आवाज नहीं उठाती है। और ऐसी बात नहीं, कुछ औरतें भी इस किस्म की एक्टिविटी करती हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द जो है उनके मुकाबले में ज्यादा इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। वो इतने पावरफुल होते हैं, इतनी ताकत होती है कि लोग इनका नाम लेते हुए डर रहे होते हैं। हाँ, कि उनको कुछ कर नहीं सकता। उनकी बेगमात को सब मालूम होता है। पाकिस्तान के सिस्टम में खास तौर पे बड़े सिटी से आप हट जाएं तो इनकी बेगमात को सबको मालूम होता है कि उनका हस्बैंड क्या कर रहा है, लेकिन ये आवाज नहीं उठा सकती है। अगर आवाज निकाली तो उनका पता भी नहीं लगता है कि वो गई कहाँ। तो अगर उनको अपनी जिंदगी चाहिए तो खामोशी से अपना टाइम पास करें और इस सिस्टम में रह लें, वरना उनका पता नहीं चलेगा। तो ये है पाकिस्तान का हाल। तो इनका भी केस है, कुछ दिन में ऐसी ही कहानियां होंगी। इनके सपोर्ट में एसपी डीएसपी भी आ गए थे जी, खालिद साहब के, हाँ, और गिरफ्तारियां भी करवा दी थी इन्होंने। तो इनको भी बैक है, कुछ नहीं होगा। इस किस्म के पीछे लोग होते हैं तो कुछ नहीं होने का। पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, इन पैसे वाले लोगों को, इस किस्म के लोगों को कुछ भी नहीं होता।
यानी कि बल्कि आप कह रहे हैं कि किसी का इनको भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ दिन मीडिया पे जो है चलेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ देखें, सियासी सूरत हाल जो बताया कि भूख हड़ताल की तैयारी है, जी, तो समझ में नहीं आ रहा ये किस किस्म की भूख हड़ताल है, क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है करारदाद लाई गई है, और करारदाद भी 2 करारदाद लाई गई है, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। जी, एक है कि जनाब मुराद सईद साहब को एजाज से नवाजा जाए। अरे आवाम के लिए आप काम करें। मुराद सईद साहब ने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा पहाड़ सर कर लिया उन्होंने जो उनके लिए जो है उनको नवाजा जाए? पहले सामने तो आ जाए सही से, नंबर 1। दूसरा, इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, इनको डेथ सेल से निकाला जाए। जी, भाई ऐसा डेथ सेल सबको दे दे अल्लाह मियाँ, जितने भी जेल में हैं, कि उनको जो है असली घी में जो है देसी मुर्गी बना के खिलाएं, एक्सरसाइज की जगह दें, इतना बड़ा कमरा दे दें। तो बात समझ में नहीं आई। दोनों चीजें जो हैं अजीब सी हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी एक्टिविटी जो है इनको खुद फंसा रही है, पीटीआई को। देखिए मैंने पहले बोला था, इनकी फोन कॉल जो है वो ट्रैप हो गई हैं इनके, इसीलिए इनके ऑफिस पे जो है वो पुलिस ने जो है रेड की थी, और वहां से कंप्यूटर वगैरह भी ले गए हैं, और जो फोन कॉल जो ट्रेस की थी वो उसी ऑफिस में थी, और पेशावर से कनेक्टेड थी, और वो जो इलाका था वहां से और अफगानिस्तान से। तो हसास इदारे जो है हर चीज देख रहे हैं। तो ये जो है गद्दारी की तरफ से इनकी पॉलिसी चली जा रही है। या तो पार्टी नहीं है या कुछ लोग हैं इनके ऐसे जी, कि जो कि मुसलसल जो है गलत पॉलिसी अपना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इनके साथ लोग नहीं है, लेकिन अगर ये इस किस्म की पॉलिसी मुस्तकिल अपनाई जाएगी तो फिर लोग जो है पीटीआई से दूर होते रहेंगे, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि ये मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से इनके लिए फ्यूचर में जो है इनको परमिशन नहीं दी जाएगी कि अपनी सियासी एक्टिविटी की जाए। भाई इनको अक्लमंदी से काम करना चाहिए था, अपनी स्पेस बनानी चाहिए थी, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बना के आ गए। इन्होंने अपनी हालात खराब किए क्यों? बात ये आती है जी, इन्होंने अपने हालात खराब किए क्यों? तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो गलतियां इनकी हैं। तो अभी भी सियासत है, पाकिस्तानी सियासत है, जहाँ से सियासत चलती है। जी, बैठ जाए उनके साथ, मुज़ाकरात करें और निकलें। तो मगर ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, मगर मुज़ाकरात करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते ना। जब ये तैयार होते हैं तो वो तैयार नहीं होते। वो तो उसके बाद इनके 10 लोगों को पकड़ लेते हैं, 10 औरतों को पकड़ लेते हैं। चले जरा इनकी भी मैसेज ले लें थोड़ा सा। सैयद साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए अभी सियासत की बात भी हो गई, खलील साहब की बात हो गई। मैं सिर्फ एक बात को पॉइंट आउट करूंगा। कल आईएसपीआर का बयान आया था जी, आप लोग सब लोगों ने सुना हो, जी, ठीक है। आईएसपीआर ने कहा कि आर्मी का एक एसओपी होता है, और वो एसओपी ये होता है कि हम पहले वार्निंग देते हैं, फिर हम शूट करते हैं, फायर करते हैं, ऊपर हवाई फायर करते हैं, और अगर फिर भी ना माने फिर हम डायरेक्ट शूटिंग करते हैं। ये उस वक्त हम करते हैं जब हमारी इलाके में कोई घुस आए और फोर्स कर रहा हो किसी चीज को, यानी कोर कमांडर हाउस, ठीक है। आपने अपना वो एसओपी बता दिया, चले एसओपी आपने बता दिया, आप ये बताइए कि ये एसओपी किया किसने? ना तो वहां कोई आर्मी थी, ना कोई वहां पे एसओपी थी, ना कोई हवाई फायर हुआ, और ना कोई आर्मी वाला नजर आया, और तो और कैमरे भी ले गए साथ में जी। तो कल उनका बड़ा झूठ पकड़ा गया, अपने ही बयान दे के खुद फंस गए वो। जी, 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 कि जी हम तो एसओपी करते हैं, कोर कमांडर गार्ड में कोई घुस जाए तो हम ये करते हैं, वो करते हैं। अरे आप लोग तो थे ही नहीं, एसओपी तो बहुत दूर की बात है। यानी आप अपने बयान में खुद फंस गए। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि ये प्लान था, प्री प्लान था। काम की बात करो, काम की बात करो। ये साहब इधर उधर कहाँ लेके जा रहे हो?
ये बताओगे जो तुम्हारे महात्मा ने जो ये एडमिट कर लिया है कि उसने लोगों को भेजा था GHQ में, उसका क्या तरदीद होगा? कर दी गई है, उस बयान की तरदीद कर दी गई है। वो माचिस के पीछे लिखा हुआ लतीफा था, आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए माचिस के पीछे लिखा हुआ लतीफा एक मायने रखता है। मैंने आपको हकीकत बताया, लेकिन आपकी बात जो है अजीब भैया, सी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये करो, बताइए, मुद्दे पे आओ। आप समीना जी, आप समीना जी, उसने सारा ये मलबा वो अपने लोग हैं वर्कर जो पे रख बगैर दिया है। टिकट के किसका सर टीम का लीडर है यार आपका? आप मुझे ये बताइए, आपको समीना जी ने तो सलाम भी नहीं किया, आप तो जवाब भी देने शुरू हो गए। उसको सलाम तो करने दें आपको। अरे आप अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको तो बुलाया ही नहीं है। आप ये बताइए तो कर ऐसे क्या करते हो ना, रहेगा? जब जैदी साहब बोल रहे होते हैं तो आप आकर के बक शुरू मेरी कर बात देते हो। सुनिए, अगर कोई टैक्सी काम की बात करो, काम की बात करो। ये बताओ कि तुम्हारे लीडर ने अपना सारा मलबा अपने वर्कर पे क्यों रख दिया? आप मुझे ये बताइए कि आपको बुलाया पहले तो आप लोग बोलते थे ना, नहीं बात सुनो, पहले आप लोग बोलते थे कि जी हमारा कोई बंदा वहाँ गया ही नहीं है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप इसका जवाब दे देना। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सारा मलबा अपने वर्कर पे डाल दिया। जी अभी आप मुझे ये बताइए कि जो लोग मिलकर आए इमरान खान से, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि ये उन्होंने बात की तरदीद नहीं की, लेकिन उस 4 रिपोर्टर का क्या बोला जाए? इमरान खान ने आप एक आदमी से, एक आदमी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 14 महीने के बाद, 14 महीने के बाद ये स्टेटमेंट कि देगा। नहीं उसने बोला था, और एक दफा नहीं बोला, 2 दफा बोला है। उसने एक दफा नहीं बोला, 2 दफा बोला है। ये किस किस्म का लीडर है यार, जिसने सारा मलबा अपने वर्कर पे डाल दिया है? गद्दारी करवाता है अपने लोगों से, अटैक करवाता है फौजी तंजीमात के ऊपर। बहस करें ना आप, आपने में मुकाबला करने का जरूरत नहीं है, क्या हिम्मत नहीं है? मुकाबला करें उनसे, वो बात कर रहे हैं आपसे। नहीं आप कैसे भागोगे यार? ये बताओ, आप तो पहले बोलते थे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे बंदे गए ही नहीं है वहाँ पे। अब तो वो खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने भेजा था। चौधरी साहब अपने घर ले गए कैमरे, कुछ किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, आप किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी एविडेंस आ गई है कि जितने लीडर है सब बाहर बहुत परेशान है कि उसने ये क्या बोल दिया है। ये बता दीजिए, मैं आपको बताऊं कि वो माफी मांग के निकल जाएगा और सारे वर्कर आपके फंस जाएंगे। आप लोगों ने सैयद साहब फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो। एसओपी बता के आप खुद ही वो कह रहे हैं कि फिक्र करो कि सारे लीडर जो ना वो निकल जाएगा और वो सबके सब उनको फंसा रहे। आपका कहने का मकसद ये है कि वो सबको फंसा दे। सारे वर्कर फंस गए, अब सारे वर्कर को उसने फंसा दिया। जवाब देंगे आपको इस चीज का। सारे वर्कर यानी कि आपने फंसा दिए, क्या कहेंगे सैयद साहब? आप इसके महमूद भाई से पूछ लें। जी महमूद भाई क्या कहेंगे? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो कह रहे हैं कि सारे वर्कर फंस गए। ये सही कह रहे हैं, ये तो पूरी पार्टी को भी फंसाए हुए हैं, ये तो पार्टी के लीडर को बड़ी गलत पार्टी पे भी फंसाए हुए हैं। ये तो इनको पता नहीं जो पार्टियां हैं पार्टी के वर्षन के लिए फंसाते हैं। इनके अपने लीडर की हरकत ये तो आके यहाँ पे इनकी आवाज इको हो रही है। हाँ इनकी आवाज बहुत इको हो रही है, मुझे भी नजर आ रही है। इनकी आवाज इको क्यों हो रही है? अरे आपकी बात समझ में नहीं आ रही सर, दोबारा से सही से बोले ना सर, 1 मिनट के लिए। अरे आप लोग स्पीकर खोल के बात कर रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, इको हो रही है बहुत ज्यादा आवाज के अंदर। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है। बात करें। अच्छा, ये जो चौधरी खटमल साहब है ना, ये आज नहीं, ये बड़े दिनों से, ये तो बड़ी देर से अभी भी डबल आवाज क्यों आ रही है? मुझे नहीं पता। दोबारा से कॉल मिलाएं, दोबारा से मिलाएं आप लोग कॉल। अभी बताइए। नहीं अभी भी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है यार, क्लियर आ रही है। ये हक की बात जो है ना, ये इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती। नहीं ये डबल आ रही है आवाज मेरे पास। आपकी आवाज इको। यार अब तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मुझे आपने इको पे लगाया हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं है। अरे चौधरी साहब एसओपी तो बता दे, आर्मी का एसओपी तो बता दे। एसओपी
मैं महमूद साहब को दूसरे हाँ नंबर जी से कैमरे कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरे नंबर से मैंने मेरी आपको कॉल आवाज की, मुझे आवाज क्यों आ रही है उठाएं। वापस? मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है वापस? दोबारा इको ये चला फोन जा बंद करें, दूसरे फोन पे आए। मुझे मिलाइए मिलाइए, मैंने इनका जवाब देना। बंद करें, बंद करें, बंद करें, ये फोन से ड्रॉप हो। अच्छा अच्छा ये डबल इको बहुत ज्यादा इको है। नहीं नहीं, इनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया, इस वजह से आवाज ऐसी हो गई है। जी बोले बोले बोले, आप बोले बोले। देर से उसको फांसी पे चढ़ा के बैठे हुए हैं, ये कोई ना कोई स्कीमें लगाते। अब उससे बात नहीं बनी तो समझ रहे हैं कि वर्कर जो है वो वीक है, कमजोर है, उसी को पकड़ लो, उसी को चढ़ा दो। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ये तो आपका लीडर वर्कर के लिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सुनिए, सुन लो, ये आपके लीडर ने आज जो वर्कर के साथ किया सुना है ना, फरोग नसीम के साथ, वो जो कलमात उसने बोले हैं, ये वर्कर के साथ होता है। खुद ही उस कच्चा चिट्टा बता दिया, मेरी जायदाद जो है उसके लिए इसने किया। इसको 2014 को इसको उसको फ्लैट दिया। आप बड़ी जरूरत वाले सुनो आप बड़ी जरूरत वाले हो ना। आप उससे पूछो कि उसके बाप दादा ने क्या फैक्ट्रियां लगाई थी कि उसके पास 14 प्रॉपर्टियां हैं। एक दफा पूछो तो सही, किसी की जरूरत है आप में से आके आवाम के ऊपर जो है आप वो उसके तबसरे कर रहे हो और उसका ताकत देख रहे हो। आप में ताकत है, आप में इतनी ताकत जरूरत है कि उसको पूछो कि भैया बताओ ये 14 प्रॉपर्टियों के ऊपर आप सांप बन के बैठे हुए हो, इसमें से बीच में आपको ये सच सुनने की तकलीफ हो रही है, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी औकात सामने आ रही है। ये आपकी औकात इतनी है, आपकी औकात उसने आज दिखा दी है। बता दो, ये बायगॉन के ऊपर ये बायगॉन स्प्रे करें, ये खटमल आ गए, फिर खटमल आ गए, ये सिर्फ बायगॉन का स्प्रे करें। ये खटमल आ गया, इसके ऊपर स्प्रे करो। ये खटमल है, इनके लिए अगर कोई दवा चाहिए खतरनाक किस्म की, ये में रात हो रही होती है, निकल जाते हैं। तो अगर कोई जहरीली दवा चाहिए तो मैं खटमल से भेज देता हूँ। समीना जी ये बायगॉन डालें, खटमल आ गया, एक और खटमल आ गया। अच्छा बात सुनिए, डालो ये सही है साहब, क्या बोल रहे हैं? ये आपको बोल रहा हूँ भाईजान, आप चौधरी खटमल साहब, इनका वो आपका एक अच्छा ये साहब तो है ही नहीं, अभी ड्रॉप हो गए एकदम ही। एक खटमल था, बंद हो गई है ना आपको। चाहिए साहब के पास जवाब नहीं था। पार्टी है और इन्होंने 9 मई करने की कोशिश की और हसास इदारों ने अब कह दिया। चौधरी साहब ने इन्होंने पहले तरह से इग्नोर कर रहे थे कि वो हम वहाँ गए ही नहीं थे। सुन ली, आप में जरूरत है, उन्होंने तो की है, आपने वो तो करके अभी तक मुल्क में है। आप 200 बंदा मार के भाग क्यों गए हैं? मेरे भाई आप 30,000 बंदा मारा है, आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं कि भैया आप बताओ 12 प्रॉपर्टी है हमारे जो शहीद है उनको क्या मिलेगा? और तुम्हारे लीडर में कोई फर्क नहीं है, जरूरत है, सुनो रियाज साहब, आपने जरूरत है अपने लीडर से पूछे। सुनो, आप में ये जरूरत है अपने लीडर से पूछे कि आप 12 प्रॉपर्टियों में से शहीदों की माओ को क्या दोगे? जरूरत है आपकी? उसकी है ही नहीं है। क्यों उसी दिन इसलिए कि आप चोरों के पर्दा डालने वाले हैं, आप चोरों के साथ मिले हुए हैं और कोटा सिस्टम की पैदावार है, कोटा सिस्टम में ये घाटी में पलवा था। आपको पता है कि इमरान खान की वारिस नहीं है, फिर उसके बाद इसको निकाल दिया। अरे 1 बाय 1 बोले ना, वो कह रहे हैं कि एक बात सुने, आपकी बात समझ में आ गई। आपने कहा कि इमरान खान को जो है ना उसने खुद कह दिया, आपने कहा इमरान खान ने खुद कह दिया कि मैंने लोगों को भेजा था। तो उसका जवाब तो सुन ले, महमूद भाई जवाब दे रहे हैं आपको। जी नहीं मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। ये प्रोपेगेंडा पहले नहीं वो जवाब दे रहे हैं, सुने पा रहे। खटमल क्यों आ जाते हैं बीच में? नहीं आती है, खटमल आ गया। टीका लगा हुआ है। बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ, ये एक बूढ़ा खटमल आ गया। तो लोग बोल रहे हैं ये चौधरी साहब नहीं, चौधरी खटमल भाई, कहीं से
की है कि इस तरह का प्रोपोगंडा आप आज नहीं हो रहा, ये कितने सालों से हो रहा है, कुछ फर्क पड़ा है? कुछ कभी सर्वे करवा के देख लें, कभी कोई फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, कभी आवाम में अंदर जाके पूछ लें। आप घरों से तो निकले, आप घरों से तो निकले, आपको पता चल जाएगा। आप घरों से निकले, घरों से खटमल साहब, खटमल साहब सुनिए, खटमल साहब क्या 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 एक सेकंड चौधरी साहब, 1 बाय 1 बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा जी। क्या कह रहे हैं? कौन सी मैं कहता हूँ इनको पता चल जाएगा 3 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक की भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की है। 7 बजे तक 7 बजे तक 7 बजे तक 7 बजे तक 3 से 7 बजे तक का ये कौन सा भूख हड़ताल है भाई? ये 3 से 7 का कौन सा भूख हड़ताल है? ये इतनी देर का हम की पार्टी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये भूख हड़ताल कोई भूख हड़ताल नहीं है? कौन सा भूख हड़ताल है भाई, समझा तो दो जरा। और भाई ये जो है अटैक कर रही है पाकिस्तान की सालियत पे, ये पार्टी इस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल इसका मामला उधर ही जा रहा है। मेरे भाई ये मर्दों की पार्टी है, ये खटमलों की पार्टी नहीं है, ये खटमलों की नहीं है। आपको ये बात का पता होना चाहिए। तो वो कुछ किसी हाथ से भी गुजर जाएंगे, अपना हक लेके छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये आपकी गलतफहमी है। बाहर निकाल ये वोट जो मिला है, जो डाला है, ये पर्चियों वाला वोट नहीं है, ये पर्चियों वाला वोट नहीं है। लोगों ने कुर्बानियां देके डाला है, ये तो इसका फैसला तो होगा। तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारी पार्टी के ऊपर दूसरों का हक खा के पल रहे हो, अल्लाह का अजाब पड़ रहा है, लड़ रहे हो आपस में। ये खटमल साहब 12 प्रॉपर्टी आपकी ले गया, वो कालिया आपका आपका भैंसा 12 प्रॉपर्टियां ले गया खटमल साहब। और खटमल साहब आपका भैंसा, आपका कालिया भैंसा ले गया भाई, वो कालिया भैंसा 12 प्रॉपर्टियां ले गया। आज साला रो रहा था जैसे बूढ़ी भैंस रोती है, वो ऐसे रो रहा था जैसे रीछ रोता है। तो उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। उस बंदे ये वो शर्म आनी चाहिए। उस बंदे को महमूद भाई अभी जरा साजिद भाई से ले लें, साजिद भाई भी आगे, थोड़ा उनसे भी मैसेज ले लें। ये साजिद भाई स्प्रे करेंगे खटमलों के ऊपर, ये साजिद भाई का डिपार्टमेंट है। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वॉइस इको क्यों हो रही है, मेरी भी हो रही है, महमूद भाई की भी हो रही थी, आपकी भी हो रही है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि इको क्यों हो रही है आवाज। अरे तो बैकऑन, थोड़ा सा बैकऑन मार दो, सब सही हो जाएगा। अरे आवाज अब क्लियर हुई है आप लोग की। जी तो मैं बात करूं समीना बहन? हाँ जी बोलिए। तो ये भाई पहले जो अनवर साहब है, पहले मैं इनको इस बात का जवाब दे दूं कि इमरान खान ने दिया कि हाँ मैंने एहतजाज, ये अगर समीना इनको जरा चुप करा दे, वरना फिर मैं प्रोग्राम पे कहीं से कहीं निकल जाता है, तो टॉपिक पे रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सच भाई इससे ड्रॉप हो, मुझे लगा डबल लाइन नहीं मिल पा रही आपकी, मैं दूसरे फोन पे कहती हूँ। इनकी आवाज सही आ रही है, मुझे तो सही, मुझे भी इको आ रही है बहुत। आपकी तो सही आ रही है मगर अब आपकी साजिद भाई आपने कहीं वो बैकग्राउंड वाला फोन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे आप बोले साजिद भाई जरा। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई को जरा जवाब दे दूंगा अनवर साहब को, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि मैंने हुक्म दिया था, मैंने ऑर्डर दिया था, इसी तरीके की बात है कि मैं इनको बच्चों की तरह एक मिसाल दे दूं, क्योंकि ये लोगों को तो है तो अकल बच्चों की तरह, पटवारियों की अकल तो होती है ना, आपको तो पता ही है कि आपका ऑफिस है ट्रू रोड पे, आपका स्टूडियो, मैं आ जाऊं, मैं कॉल दे दूं कि जी आज मैं आपके ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज करूंगा, मैंने ये कॉल दी है, मैं एहतजाज करूंगा, मैंने ये कॉल ली थी कि जाके आग लगाओ, जाके तोड़ फोड़ करो, जाके ये सब करो,
यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, साजिद भाई ने ये कहा कि मैंने, हाँ वो ये लोग यही कह रहे हैं कि हमने कहा था पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमने जलाओ घेराव की बात नहीं की थी, हमने जलाओ और घेराव की बात नहीं की थी, हमने कहा था पुरअमन एहतजाज करेंगे, वो हमारा राइट है। कोशिश करें आप जी, वो नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों ने जलाओ घराव का काम नहीं किया, वो किसी और ने किया है, जिन लोगों ने करवाया उसमें हमारी पार्टी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी शामिल नहीं है, कोई फायदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, तो खुद बोला कि उसने भेजा उसने लोगों को, अब तो उसके सारे नहीं, उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज के लिए कहा। आज मेघाल में इसी पे बात करनी है ना, आगे भी बात करनी है हालात दुनिया इस बात का जवाब आपको मिल गया। अब आप जाके वापस जाओ, बात सुनो भाई मेरे, कराची वापस जाओ या पंजाब में कहीं जाओ, वापस रोशनी स्कूल में दाखिला लो। एक सेकंड, एक और कॉलर आ गया जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप पढ़ लेते तो आज ये आपको बात समझाने की जरूरत मेरे जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आज आपके प्रोग्राम के साथ इशू ये है जी कि जो देखने वाले हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे इकट्ठे बोल रहे हैं। तो ये जरा सा अगर आप अपने सामाईन का भी ख्याल रखें कि वो जो भी बंदा अपनी राय दे रहा है तो वो सुन तो सके ना। सही, लेकिन वो बिल्कुल सब इकट्ठे बोल रहे हैं और उसे सब इकट्ठे ना बोले प्लीज, एक 1 by 1 बोले सब। जी जी, उस इकट्ठे सबके बोलने से ये हो रहा है कि टीवी पर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही कि क्या बोला जा रहा है। जी साजिद भाई बोले। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको मिसाल अभी बता दी कि ये बात है, और आपको भी पता है कि बात असल में यही है कि जो इमरान खान का मौक़िफ़, जो इमरान खान ने बोला है कि कोई जाके तोड़ फोड़ करे, उसका इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। किसने तोड़ फोड़ करी वो भी सबको मालूम है, अवाम को भी मालूम है, जजों को भी मालूम है। इसी वजह से आप ये अंदाजा लगाइए कि DGI SPR जिनके पसीने छूट रहे थे, सही है, उनको असद, यानी असद उमर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, उमर अय्यूब ने उनको किससे मिला दिया? डेंटोनिक। कौन डेंटोनिक? अता तारड़। कि आज ऐसा लग रहा था जैसे अता तारड़ वो जो है स्पीच दे रहा हो। तो DGI SPR की अब ये वैल्यू समीना इन लोगों ने कर दी है कि यानी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर के लोगों की बात कर रहा हूँ कि अब वो लोग इस तरीके से एक पार्टी बन चुके हैं, एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर बन चुके हैं कि वो इस तरीके से आके वो दफा कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हुकूमत बच जाए। अब बात कर लेते हैं हुकूमत बचने की। आप समीना ऑनेस्ट विद यू, इससे मैं नहीं, आप नहीं, पूरा जितने भी सुनने देखने वालों लाखों लोग हैं सब एग्री करेंगे, सबसे बड़ी जमात PTI है। उसके बाद अगर कोई जमात है वो है पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून की हैसियत ऐसी हो गई है जैसे कराची में MPM की हैसियत है कि जिसकी हुकूमत आए हम उसके साथ चल बैठते हैं, कि वो वाली उनकी औकात और हैसियत रह गई है। क्योंकि फॉर्म 47 जो इनके ऊपर बांध दिया गया है, वो उसकी इलास्टिक इतनी ढीली हो चुकी है कि किसी वक्त भी वो इलास्टिक टूटी और ये गिरी। क्योंकि यानी सिंध में तो आप कह सकती हैं जी पीपल्स पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मगर पंजाब जो इनका होता था मुस्लिम लीग नून का एक जमाने में, वो अब खत्म हो गया है। और 8 फरवरी का, मैं 8 फरवरी का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि अपनी बात कंप्लीट कर लूँ इस जुमले से, कि 8 फरवरी को लोगों ने वो पता चल गया है कि इनका क्या हशर हुआ है जो फॉर्म 47 पे हुकूमत आगे बैठी है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। देखिए समीना, पीपल्स पार्टी हर तरीके से आसिफ अली जरदारी चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आ जाए। मेरी क्या औकात, जो हामिद मीर का आप आज इंटरव्यू उठा के देख लें जी। उसने कहा इमरान खान रिहा नहीं होगा, इमरान खान आके हुकूमत भी करेगा। आपके पूरे हम न्यूज के ऊपर ये चल रहा है आज सुबह से, जो उसने आज दिया है किसी प्रोग्राम में बैठ के, उसने कहा इमरान खान रिहा नहीं होगा, उसकी हुकूमत भी आएगी। क्योंकि समीना बात यह है कि इनको 15 अरब डॉलर का सिर्फ सूद देना है चाइना को। जो शोएब भाई हमारे आगे बातें करते हैं ना कि जी मैशियत हमारी जो है वो आसमानों को पहुंच गई है, मैं तो आपको पता है कभी मैशियत पे बात नहीं करता, मगर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो नजर आ रहा है कि ये हुकूमत मेहमान है जी जी जी, तो 15 अरब पहले आपके वजीर आजम गए, वहां दाल नहीं गली, चाइना गए। अब आपके वजीर खजाना जा रहे हैं, जैसे चीख मांग रहे कि हमें थोड़ा
हमें थोड़ा टाइम दे दिया जाए, ये 15 अरब रुपए वापस कर दें। लोग आके इस प्रोग्राम में कहते थे कि 5 साल ये हुकूमत मजीद चलेगी। 5 साल तो समीना, अगर ये हुकूमत चल गई ना, आपको शायद पता है या नहीं पता है, ये जो हमारे सैयद भाई वगैरह जो आते हैं, ये वाले सैयद भाई, दूसरे जो इकोनॉमी पे वगैरह पे बात करते हैं, 2 साल के बाद आपके और पाकिस्तान के पास लोगों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। ये हालत हुई है पाकिस्तान की। क्या कहेंगे सर आप? एक और कॉलर इनका भी ले लें। खराब हुई है, वही बोलते हैं कि जब तक आपके मुल्क में सियासी काम नहीं आएगा, ये मुल्क की मैशियत किसी सूरत सही होने वाली नहीं। आपका कहने का मकसद ये कि इस मुल्क की मैशियत किसी सूरत सही होने वाली नहीं है। तरीके से इमरान खान से देखें इनका क्या जवाब देना दिया जाए। ये सारी तो अभी जो है ना, इन्होंने कहा है, इन्हीं की बात को लेके आगे चलते हैं कि अभी इन्होंने कहा है कि ये हुकूमत ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं है। ये हुकूमत अगर चली तो फिर मैशियत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। लोगों के पास सैलरी, लोगों की आवाम की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप समीना, आप इसको बस एक छोटी सी बात कह दूं, छोटी सी बात और कर दूं, फिर आप ले लीजिएगा। इसी बात को ऐड कर रहा हूँ। ये हुकूमत चाह रही है किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज उन्होंने बोल दिया हम सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं मानेंगे जो मखसूस नशिस्तें हैं। साफ बोल दिया ना, साफ कह दिया उन्होंने। आपको भी पता, उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानेंगे इस ऑर्डर को। वो ये चाह रहे हैं हम किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत को गिरा दे और ये सियासी शहीद हो जाए, और ये फिर बाद में जिस तरह नवाज शरीफ कहता था मुझे क्यों निकाला, इसी तरीके से ये भी आके कहेंगे जी हमें तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं करेगी कि इनकी हुकूमत गिराए। ये खुद ही हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। आप देख लीजिएगा। अब आप लेके बात जी, क्या कहेंगे आप? आज आपने प्रोग्राम शुरू किया खलील रहमान कमर से। जी, शुरू तो मैंने इमरान ये पॉलिटिक्स पे किया था, नवाज शरीफ पे किया था कि नवाज शरीफ जो आसिफ करमानी साहब है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट उनसे लिया था। आसिफ करमानी साहब ने कहा कि मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो नवाज शरीफ अवाम के लिए तड़पता था, जो फैसला करता था, बिल्कुल अकड़ के फैसला करता था। मगर आज किसकी वजह से रुका हुआ है, क्यों नहीं फैसला कर पा रहा? आज अवाम परेशान है, अवाम रोटी के लिए परेशान है, अवाम के बिजली के बिल देने के लिए वो परेशान है, कहां से बिजली का बिल दे। और आज मुझे नवाज शरीफ के पैगाम के बावजूद भी मुझे नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया गया। किसके कहने से, किस वजह से? और ये नवाज शरीफ इस बात को तस्लीम करे। मैंने नवाज शरीफ से लंदन में कह दिया था कि मानो कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है इमरान खान, तो आप सियासत की जंग लड़ें, आपस की पर्सनल लड़ाई ना लड़ें। और नवाज शरीफ ने इस बात को एग्री किया था, और नवाज शरीफ मुझे ही भेजता था कि मुझे पर्सनल लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे सियासत की लड़ाई चाहिए, मैं एक सियासतदान हूं और सियासत की लड़ाई लड़ता है, ये जबर की लड़ाई नहीं लड़ता। मगर आज जबर की लड़ाई हो रही है, तो मैंने उससे शुरू किया था। उसके बाद मैंने खलील रहमान को लेकर आई थी कि खलील रहमान जिनका एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, ड्रामा निगार इतने बड़े, तो उनके ऊपर इस तरह की वीडियो आ रही है, किस तरह की बात हो रही है जो वो लेकर आए थे। ड्रामा तो लग रहा था कि ड्रामा पार्ट 2 बनाने गए, मेरे पास तुम हो का ड्रामा, तो उस पर मैंने बाद में गुफ्तगू की, मगर किसी ने बात नहीं की इतनी ज्यादा खास, तो लेकर आ गए पॉलिटिक्स को। तो जी आप बोले, आप क्या कहेंगे? तो वो मैंने असल में टीवी ऑन किया तो आप खलील रहमान को ध्यान दें जी, वो मैं सेकंड पर लेकर आई थी। खलील रहमान साहब देखें, एक बस अल्लाह की शान है, अल्लाह उन पर मेहरबान है, तो वो भी अरस्तु बने हुए हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो नहीं, वो अरस्तु तो बने हुए हैं, बहुत बड़े, अल्लाह की शान है, मगर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। उन्होंने औरत की बहुत तज्जील की थी अपने ड्रामे के बाद, जो हुआ था मेरी मर्जी पे भी उन्होंने बड़ा ज्यादा वो किया था। मगर आज वो खुद कहाँ खड़े हो गए जाकर, जिस तरह वो औरत के बारे में बोलते थे, तो आज वो एक छोटी सी बच्ची के कहने पे फोन पे बात करके जो उनकी वीडियो भी लीक हो गई। तो हम फिर सुनते रहते हैं, वैसे टीवी लगा के सुनते क्यों रहते? मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें थी। हमें पता है, अब हम बोल रहे हैं ना उसी का। देखिए खलील रहमान कमर साहब हमेशा से ना बड़ी प्राउडली हर यानी जो बोल्ड औरत होती थी ना, उनके साथ किसी टॉक शो में आ जाए, हर एक से कुछ फंसा लेते थे, ठीक है, और अपने आप को फिरौन समझते। उनका बिहेवियर बहुत अजीब होता था। तो मैं 2 चीजों से करूंगा कि एक तो पीटीआई के बड़े वो अगले चेयरमैन के उम्मीदवार भी थे, और मैं अफसोस कर रहा हूँ कि पीटीआई में जितने लोग आते हैं, कोई यानी पर्सनल उसके कैरेक्टरलेस होता है, कोई फाइनेंशियल करप्ट होता है। ये पीटीआई से रिलेटेड लोगों के यही हाल, ठीक है। और खलील रहमान कमर साहब उनमें सबसे अव्वल में शामिल है, और शुक्र करें अभी वो चेयरमैन नहीं बन गया, तो वरना पीटीआई का रियासत हशर भी हो जाना था। अब देखें, ये जो सियासी बात अभी हो रही थी,
तो KGPTI वो मतलब एनालिसिस है, उनकी राय है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं है। वो आप समझे वैसे ही उन्होंने आपका टीवी का एयर टाइम जाया किया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे उनको उनकी हुकूमत खत्म कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट तो अगला ने चैलेंज किया कि आप जमीर के फैसले ना करें, आप आइन और कानून के फैसले। इसमें क्या गलत बात की है? मेरा तो नहीं ख्याल को गलत बात की है। और कोई जज खुदा तो नहीं है, यही जज है ना साकिब निसार साहब। और एज ए ओवरसीज हम लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एज ए ओवरसीज साकिब निसार साहब ने, एक वो फ्रांस से महमूद भट्टी साहब थे, वो डिजाइनर भी थे, उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत थी, उन्होंने फैशन यूनिवर्सिटी बनाई। और देखें, ये साकिब निसार अपने ओहदे का नजायज फायदा उठाते हुए उससे कहा करता था तू कपड़े कैसे पहन। उस बेचारे ने रोते हुए इंटरव्यू दिया था कि इस शख्स की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, ठीक है। और साकिब निसार साहब अपने खुदा बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर। और ये तमाम जज देखे ना, ये वही जज है ना, तो बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। मतलब PTI जो मांग नहीं रही वो भी दे रहे हैं। तो ये देखें, अगर फेवरेटिज्म पे चलेंगे तो फिर इनकी यही असर होगा। फिर देखें, सुप्रीम कोर्ट फेवरेटिज्म के लिए नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जब से पाकिस्तान बना है, जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाए और साकिब निसार तक आते हुए, ठीक है, और ये जो देखें, ये जो हरकतें कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा गंदा किरदार अदा किया। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है? अच्छा, अगर कोई ढंग का बंदा आया है, काजी फाइज ईसा, तो उसके खिलाफ सब मिलकर देखिए उसको जो है वो मतलब ऐसे सही काम नहीं करने दे रहे। देखिए, अगर वो गलत बंदा होता तो पाकिस्तान की तारीख में क्या वीडियो लिंक करता वो? उसने तो हर चीज सामने रख दी आवाम के कि भाई ये कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो अकेला है, लेकिन वो काम तो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं ना। आइनी और कानूनी जवाब उसको कोई बंदा नहीं दे सकता, लेकिन बस सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कल माशाल्लाह हुकूमत ने किया है, PTI के सेक्रेटेरिएट पर जो रेड किया, उससे बहुत अच्छा काम किया। और देखें, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा करता था कि आप उस दिन का इंतजार करें जिस दिन इमरान खान साहब जनरल फैज को गालियां देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो शुरू हो गया उसके जनरल फैज के बारे में भी, कि वो तो जनरल बाजवा की को हर रिपोर्ट किया करता था, लेकिन अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अभी उन्होंने पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हमने 9 मई को किया, अब यहाँ तक तो मान गए कि मैंने कहा था एहतजाज करें। अच्छा, अगर पुरअमन एहतजाज करना था तो इनका भांजा पेंट किस लिए लहरा रहा था? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा, ठीक है। और वो मतलब है वहां पर खड़े होके वो जो क्या नाम है, वो जो लड़की होगी है क्या, सनम जावेद, तो वो जो जुबान इस्तेमाल कर रही थी, तो मतलब है अगर आपने जुबान इस्तेमाल की, दलेर बने, हाँ जी किया हमने अपने हक की खातिर किया, मैं मार दो, हम खड़े। बाद में माफिया मांगते हैं, अंदर होते हैं तो माफिया मांगते हैं, और बाहर निकलते ही बदमाशी करना शुरू करते हैं। और तारा सैयद का जो बोगी लगा के इस्लाम आते जाए करो। अच्छा सैयद साहब, देखें, आप में पता नहीं आपने क्या खाया होता है, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती। आप जब बोलते हैं तो आपकी आवाज पता नहीं कहाँ से निकलती है। इसकी कोशिश किया करें, अपनी बारी पे बोला करें। ये अच्छी बात नहीं। आप प्रोग्राम समीना का प्रोग्राम खराब करते हैं। नहीं, आप समीना का प्रोग्राम खराब करने की कोशिश करते हैं, ये बुरी बात है। मतलब आपकी सेहत भी इजाजत नहीं देती और आपकी उम्र भी इजाजत नहीं देती इस तरह की। सैयद साहब, आप खामोश हो जाए ना, चीमा साहब को बात कर लेने दें। ये समीना, आप भी थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट कर लो। समीना, आप भी इन्हें रिक्वेस्ट कर लें कि ये थोड़ी देर हमें भी बात कर लेने दें। उनके चीज में चलाने से तो इमरान खान आज बर्बादी पे पहुंच गए। इन जैसे इमरान खान के चाहने वाले थे, जिसकी वजह से वो अडेले में देसी घी मुर्गी खा रहे। ये सैयद साहब, आप सुन भी लिया करें, बुरी बात है ना ऐसे किया करें। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। समीना, आप भी तो बोलना जरा। सुने, वो भी इधर अपना वाक रखते हैं, वो बात करें। सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर लिया करें कि अपनी बारी पे बोला करें। वो कह रहे हैं कि फार्म 47 वाले क्या बात कर रहे हैं। सारी शारदे बातचीत हम सुन रहे थे बैठ के। फार्म 47 वालों का ये जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ ले, ठीक है। यहाँ बैठकर आपके प्रोग्राम में छोड़ना बचा, ठीक है। फार्म 45 और फार्म 47 की तस्वीर किया करें, बाकी आपने कुछ नहीं होना। अब आपने फिलहाल ना यही तस्वीर किया करें, फार्म 47, फार्म 45, फार्म 45, फार्म 47, ये तस्वीर किया करें और इस पर 5 साल तसल्ली करें। और इंशाल्लाह पार्टी भी खत्म हो जाएगी तो आप ये सोचें कि अगली दफा आपने किसका मरासी बनना है, किसकी तस्वीर करनी है, ये सोचा करें आप। तो समीना, ये बात है आज माशाल्लाह दाब भाई भी जो है
मेरे नाम पर कुछ लोग टोरंटो में बता लिया करते थे, तो जरा उनके नाम बताओ। तो अब मैंने टोरंटो से बड़े कैसे करके देखा कि कौन कौन बता लेता था। महमूद साहब इन्होंने खुद बोला था कि बारी दो तो साहब इरफान भाई के आज जो मुकदमा खत्म हुआ है इस पर कोई राय दें अपनी। नहीं देखिए, मुकदमे तो जाली पे इमरान खान ने बनाए थे और पीटीआई ने बनाए थे, और जिस दौर में कहते थे मैं ड्रोन ले जाके मारूंगा, तो और पाकिस्तानी अवाम के हजारों पाउंड जो है इन्होंने फीसें दिए मुल्की खजाने से, और जाली केस बनवाए और जाली पार्टी बनाई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, तो इनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब जलील हो रहे हैं। और उसके बाद मैं तो हमेशा कहता हूँ अल्ताफ हुसैन के चंद कदमों में बैठे हुए, जैसे शहजाद अकबर साहब जो हैं कहते हैं मुझे पता है खजाने से किस तरह पैसे दिए गए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे इंक्वायरी क्या हो, आपके प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से हो रहे थे ना ये सब काम। देखिए जय साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इमरान खान ऐसा बदकिस्मत आदमी है, ठीक है, इसको अपने ही ले डूबेंगे। देखिए ये वो शहजाद अकबर है कि जिसने खान की हुकूमत का बेड़ा गर्क किया, ठीक है, उसको भी गालियां देगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, जैसे आप जनरल फैज पर इमरान खान साहब आ गए ना, अगली बारी शहजाद अकबर की है, उससे अगली बारी पीरनी की है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले ये जो है देखिए इनकी समझ में नहीं आती इन लोगों की बातें। ये लंदन में जो है बैठे होते हैं, अल्ताफ हुसैन के पैर दबा रहे होते हैं, तलवे चाट रहे होते हैं, और यहाँ इनके जो है चेले जो है यहाँ टिक 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 कर रहे होते हैं। हेलो समीना जी, हेलो हाँ जी, हेलो समीना जी, क्या पटवारी आपके प्रोग्राम के एंकर बन चुके हैं कि चौधरी साहब आप बोलिए, वो चौधरी साहब शुरू हो गए। बड़ी रोटी की आवाज आई है, बड़ी रोटी की आवाज आई है। कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ ज्यादती की है जो आपको बर्दाश्त या मैंने पता नहीं क्या ज्यादती की है सीमा साहब इनके साथ, इनकी आँख खुलती है ये। नहीं मैंने अभी ये कहा कि चौधरी साहब शायद हो सकता है इनके सवाल का जवाब देना चाह रहे होंगे। ये बन्नू में तो मारे गए ना, बन्नू में 9 मई। चले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वैसे ही आवाज क्लियर नहीं आ रही सबकी, मैंने आवाज सेट करनी है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी बहुत अच्छी थी, और थिक कड़क जैसी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you.
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी थैंक यू I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देख रहे हैं। मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद है। जी चौधरी साहब बोलिए, आप क्या कहेंगे? फिर साजिद भाई से बात करती हूँ। जी देखिए, बात ये है कि मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, पीटीआई ठीक है, ये क्या बड़ी पार्टी के रूप में आ गई थी और इनको कुछ चांसेस भी थे मिलने के सीटें वाला, लेकिन इनका रुख जो है ना सियासत से हट के दहशतगर्दी की तरफ चला गया। जी एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, हमारे साथ कन्नड़ साहब हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कन्नड़ साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। सारे भाइयों को बहनों को जो इस लाइन से मुंसलिक हैं, सबको मेरा बहुत सारा सलाम और प्यार। जी अच्छा, तो आप बताइए कन्नड़ साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में, मगर आप बताइए कि ये जो पीटीआई है इस वक्त जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने खुद कहा कि जो 9 मई का वाकया हुआ था तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, तो अभी यहाँ पे जो है पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग के लोग कह रहे हैं कि देखिए आपकी पार्टी के पीटीआई की पार्टी के लोग ने खुद, उनके लीडर ने तस्लीम कर लिया कि मैंने एहतजाज की कॉल दी थी, पर उन्होंने कहा कि पुरअमन दी थी। तो आप इस सिलसिले में क्या गुफ्तगू करेंगे? और अभी जो असद कैसर ने कहा है कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, हम लोग सुबह से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारे लीडर को रिहा नहीं किया जाए, और हमारी औरतों को जो गिरफ्तार किया गया है, हमारे दफ्तरों को जो बंद किया गया है, तो तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो आपको लगता है कि इनकी भूख हड़ताल काम आएगी और इनका लीडर इमरान खान बाहर आएंगे? इस सिलसिले में थोड़ा सा आप बताएंगे पाकिस्तान के। जी सर। नंबर 1 पे तो मैं ये जाती बात ये करूं कि अगर कोई कहता है कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, या मैंने कहा था जी, और हुआ ये कि जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो 8 मई को, या जब भी किया था इमरान खान को, तो उसके बाद एहतजाज हुआ जो किसी वजह से जो सिस्टम आया डेवलप हुआ, और उसके बाद पीटीआई के ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पे बोझ गिरा, वो पुरअमन ना रहा और वो कहीं पे फौजी तनसीबात पे हमले हुए। तो ये पुरअमन एहतजाज की अगर इमरान खान ने जेल में बात किया, जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक उसने ये भी डिनाई किया कि मैंने इनको ये पुरअमन कहा था, तो पुरअमन एहतजाज आपके आईन में दर्ज है, आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और इसके सबूत में वो ये देते हैं कि लाखों धरने, दर्जनों जलसे और जुलूस किए गए, जिसमें एक गमला नहीं टूटा, और ये पीटीआई की तारीख है। और पुरअमन एहतजाज जब भी करें, जैसे भी करें, वो आपका हक है और वो कोई जुर्म नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर इस तरह से क्रैकडाउन और मजालत नहीं शुरू हो जाने चाहिए। जी ये तो हो गई बात। दूसरी बात आपने फरमाई कि ये भूख हड़ताल की, तो हमारे बड़े सगीर
सारे मिलती है को भूख हड़ताल पे जाते थे। अभी भूख हड़ताल का ये देखिए कि महात्मा गांधी की अगर आप बरेसगीर में मिसाल लें तो उन्होंने दर्जनों दफा भूख हड़ताल पे गए और फिर उनकी भूख हड़ताल से इस किस्म के एनवायरमेंट पैदा हो जाते थे, पब्लिक में इतना एहतजाज की कैफियत आ जाती थी कि गवर्नमेंट जो है उसको अपनी पॉलिसी पे पकड़ सकड़ और कैद रखने की उनको नजरसानी करनी पड़ती थी। अभी जो ये जी लीडर कैद है जी, अभी 2.5 साल से कैद है और उसके ऊपर नाजायज और झूठे FIR के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। तो जब सबसे जो गरीब और कमजोर तबका होता है, ये शख्स होता है, उसके बाद सिर्फ ये बात रह जाती है कि अपने पीसफुली जान ले रहे ताकि वो अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ कुछ तो एहतजाज रिकॉर्ड कर सके। तो ये भूख एहतजाज एक मजलूम के पास, एक काबिल रहम बंदे के पास जिसके ऊपर मजारम की इंतहा हो गई हो, उसके पास आखिरी हथियार ये होता है कि वो अपनी जान दे दे भूख हड़ताल करके। तो अभी 2.5 साल के बाद PTI के हलकों में ये आवाज आ रही है जिसका कोई सिंबॉलिक भूख हड़ताल कल नेशनल असेंबली में लोगों ने की कि फिर हमारे पास अल्टीमेटली ये है कि एक पर्चे में, एक केस में हमारी जमानत अदालतें लेती हैं, 10 पर्चे और ऊपर दाग दिए जाते हैं। तो ये जनाब वो मजलूम की आखिरी आस समझना चाहिए हुक्मरानों को, जिसमें वो मजबूर होके कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दूंगा। जी जी, आप कुछ बोलेंगे साजिद भाई? देखिए चौधरी साहब जी। हाँ, देखिए कर्नल साहब ने जो बात, देखिए कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आइन के मुताबिक, देखें अभी आप कह रहे थे कि नहीं, एक बात सुने चौधरी साहब, आप भी यही कहते थे, उन्होंने कहा कि आइन इस बात की इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। मेरी बात तो सुने और इन्होंने कितना बोलना है पूछ लें इनसे जरा। देखिए बात ये है कि कर्नल साहब ने तो बात बड़ी अच्छी की कि आइन के कानून के आइन इस बात की इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, और दोनों ने ये तस्लीम किया। जी, आइन जो है इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप एहतजाज के नाम पे एयरफोर्स बेस पे अटैक करें, शहीदों की यादगार तैयारे तबाह कर दें, कोर कमांडर हाउस को बर्बाद कर दें, जला के राख कर दें। देखिए उन्होंने ये कहा है ना कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि तंजीमात पे हमला करें, और उन्होंने ये नहीं कहा, इमरान खान ने इस बात को तस्लीम की नहीं किया, ये तो किसने करवाई। देखे चौधरी साहब, ये बात, ये जो कर बोलने को नहीं है सबीना बहन, ये 5-4 महीने से सिर्फ यही बोलने को क्यों नहीं है, ये हकीकत नहीं है क्या? अच्छा चौधरी साहब एक मिनट के लिए चौधरी साहब 1 सेकंड, चौधरी साहब 1 सेकंड, पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, मगर वो तो कह रहे हैं ना कि सबूत क्या है, हमने नहीं किया हमला। अंधे हैं, पागल हैं, लूले हैं, लगड़े हैं, क्या है? सबूत का है, क्या है सबूत? सबूत सबूत मीडिया में देखा नहीं है किस तरह किया है? किसके लीडर? अभी तो आपको है ना कर्नल साहब ने बताया, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने आपको बताया ना अभी। चले चौधरी साहब 1 मिनट के लिए वो सबूत दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए सबूत दे रहे हैं, 1 सेकंड चौधरी साहब 1 सेकंड जी। सबूत है और जरूरत नहीं है उसके बंदे से। महमूद भाई जरा 1 सेकंड, महमूद भाई सबूत ये है कि ये कह रहे हैं कि तंसीबात पे हमला किया और कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, पता नहीं कहाँ हमला किया, पार्टी भी वही मौजूद है, लीडर भी वही मौजूद है, सही सब पूरी यानी PTI वहां पे मौजूद है। सबूत ये है कि जब रेडियो पाकिस्तान पे पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, उस पार्टी पे उस वक्त पाबंदी राइट अवे लगा दी गई, उसके सारे कारकुनों को दहशतगर्द करार दे दिया गया कि जहां मिले उसको गिरफ्तार कर लो। किस पार्टी की बात है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप बोले तो मैं नाम भी ले देता हूँ, उसका नाम है महाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ ग्रुप। ये पूछे ना, ये होते हैं सबूत के झंडा पूरी दुनिया ने देखा, झंडा जला रही है PTI की, वो अपना MPO की। अरे भाई होगा वो यार, हम तो अभी PTI की बात कर रहे हैं, इन्होंने पेशावर का जो रेडियो स्टेशन जलाया, लाहौर में कोर कमांडर। चौधरी साहब 1 मिनट चौधरी साहब 1 सेकंड
चौधरी साहब 1 मिनट, मेरे साथ कन्नड़ साहब मौजूद है, मैं जरा उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अपना तजदिया ना दें, आप ऐसा करें, अपना तजदिया ना दें प्लीज। मैं तमाम कॉलर से कह रही हूँ अपनी लंबी बात ना करें। पाकिस्तान से कन्नड़ साहब है, उनसे बात कर लेगा। पेट्रोल पंप बना के फेंक रहे थे भाई, पेट्रोल पंप बना के फेंक रहे थे। एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड चीमा साहब आए शायद कोई सवाल करने के लिए। जी चीमा साहब क्या कहेंगे? एक मिनट सवाल पूछ लें कन्नड़ साहब से। साजिद भाई आपने कोई कन्नड़ साहब से सवाल पूछ लेना। उसके बाद इनके गिरफ्तार किया है और कंप्यूटर लेके पूरा सब कुछ उठा के ले गए। एक सेकंड चौधरी साहब आ गया, आपका जवाब आ गया। प्लीज 1 मिनट के लिए खामोश हो, 1 सेकंड के लिए खामोश होंगे आप। चले पकड़ बन के हलवा नहीं खाए। अभी 1 मिनट के लिए खामोश हो प्लीज, 1 मिनट के लिए खामोश हो प्लीज। अरे 1 सेकंड चुप हो जाए साजिद भाई, ना कॉलर के पड़ जाए। अब आप सवाल 1 मिनट के चुप हो जाए, चुप हो 1 सेकंड के लिए प्लीज, 1 सेकंड के लिए खामोश हो चौधरी साहब। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा हो तुम लोगों को, तुम्हारी पार्टी में तो बैन लगना चाहिए। सही कर रही है वो, तो खतरा था, वो भाग गया, तभी तो उसका बैन लगा। अरे मैंने जो सवाल आप लोगों को किया था तो वो आप बताइए कि नवाज शरीफ किसके कहने में इतने खामोश है? इंग्लैंड का पीसीआई के सारे रहनुमा रोजाना जाके अल्ताफ हुसैन के तलवे चाटते हैं। तो आप इसी को ले लें, आप इसी का प्रोग्राम इसी को ले लें, घर जाके बैठ जाओ ना, खामोशी से फालतू बात करते हो तो सुनोगे। चले आप सवाल करें, जी करें सवाल। ये जहाँ जाते हैं हर चीज। अरे अब महमूद भाई शुरू हो गए, अभी एक को स्टॉप किया, महमूद भाई शुरू, अब सवाल करें। महमूद भाई 1 सेकंड मेरा, अब महमूद भाई को तो रोके खुदा के लिए। महमूद भाई 1 सेकंड, समीना मेरा आपसे स्पेशली कर्नल साहब से ये सवाल है और जितने सुनने वाले हैं इस बात का जवाब दे दें, मुझे मुतमीन कर दें जी। कल आपको पता है गेट नंबर 5 अटलिया जेल के ऊपर गाड़ी आके टक्कर मार के उसने दरवाजा तोड़ा है ना? आपके पास ये खबर आई है नहीं आई? जी बोले, आगे बोले जी। सही है ना? वो गाड़ी कैसे अंदर आ गई? पूरी पीटीआई की क़यादत जब इमरान खान से मिलने जाती है या कोई भी किसी कैदी से मिलने जाता है, 2 किलोमीटर दूर गाड़ी उसकी रुकती है आदमी की। किसकी? इसके आदमी की बात नहीं कर रहा, कोई मिलने वाला जा रहा होता है। फिर उसके बाद बैरल्स आते हैं, फिर उसके बाद वो अडयालिया जेल का गेट आता है। कोई सहाबी टेलीफोन लेके अंदर नहीं जा सकता उस जेल के अंदर, कोई पेन लेके अंदर नहीं जा सकता। तो मुझे ये बता दे कि ये गाड़ी अंदर किस तरीके से आई, मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे। और बाद में आप ये सोचिए, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई आदमी अपना सेल फोन कैमरा लेके नहीं जा सकता। जैसी वो गाड़ी टकराई विद इन 2 मिनट्स उस गाड़ी की तस्वीर भी खिंच गई, उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी आ गई, उस आदमी को शराबी कबाबी भी करार दे दिया गया। तो भाई जरा कर्नल साहब इस पे अगर रोशनी डाल देंगे ये कैसे मुमकिन है? बस मैं इतना सा ये सवाल है, मुझे आप मुतमीन कर दें अगर कर सकते हैं तो। ये हरियाणा जेल में कोई हुआ है आपका जो इनका सवाल है? जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? कर्नल साहब आप बताएं इसका जवाब। वालेकुम अस्सलाम, मैं कर्नल साहब से इसका जवाब लूं जरा सा, 1 सेकंड फिर आपकी तरफ आती हूं। हाँ क्यों नहीं। जी कर्नल साहब बोलिए सर, साजिद भाई का जवाब दीजिए। ये जो गाड़ी आई कैसे आई? अडयाला जेल भाई ने पता नहीं देखी है नहीं, मैं तो वहां पे दर्जनों दफा गया हूँ, कोशिश में मुलाकात भी करने की कोशिश करते हैं, मिले भी हैं इमरान खान को। ये हर जेल में इस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये शिफ्टिंग होती है। गाड़ी टकराई नहीं टकराई मेरे को इल्म में नहीं है, तस्वीर कैसे खींच गई या ये हो गया, तो इससे इस सवाल का मतलब क्या है मैं ये समझने से कासर। कर्नल साहब मेरा सवाल का मतलब ये है, मैं आपको
आपको इस सवाल का मतलब बता देता हूँ। इस सवाल का मतलब ये है कि ये इस हुकूमत का किया धरा है। आपको अगर याद हो कि कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले इसी अटियाला जेल के पास से एक बैग, मकसूद का बैग बरामद हुआ था। फिर वहां की सिक्योरिटी चेंज कर दी गई थी, रेंजर्स ने मार्च पास किया था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। क्योंकि जो आपकी DGISPR की तकरीर आई है, उन्होंने क्या कहा कि जी 9 मई का जो वाकया है उसका जो वो है केस, वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो ये सारा ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इमरान खान की जेल को खतरा, जान को खतरा है, इसको इस जेल से बाहर निकाला जाए और इसको मिलिट्री के हवाले किया जाए। यानी ये मेरा जो अपना तजिया है वो मैं ये सोचा हूँ, क्योंकि आप बकौल आपके ये 2 आप भी मुलाकात के लिए जा चुके हैं, आपकी गाड़ी क्या अटियाला जेल के करीब कभी जाके रुकी है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी साजिद साहब, वैसे ही आप बेहतर जवाब दे रहे हैं। आखिर में जेल का मेन गेट आता है वहां पे अटियाला जेल का, जहां से अंदर नहीं जा सकते। और ये दुरुस्त है कि वो कैदी हो या कोई और मुलाकाती हो, एक चेक पोस्ट है, बैरियर है, आउटर वहां से सेल फोन वगैरह उनसे ले लिए जाते हैं और किसी कैदी के पास, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन का जरिया अंदर नहीं होता। ये आप दुरुस्त कहते हैं। जहां तक कि अभी हमारे भाई में सुन रहा था, बातें हो रही थी, इसमें देखिए ये 2 व्यू पॉइंट हैं, वो शहीदों की यादगार, वो GHQ हमला, वो कोर कमांडर, ये सारी बातें 2-2.5 साल से कान पक गए हमारे मीडिया पे। यहाँ पे आप भी भाई सुनते होंगे वहां पे कि ये इस किस्म के ताने मैंने जो है वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू 2 हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन पे जो मैं अर्ज करता हूँ, इस पे जरा सारे अगर बहन भाई गौर करें कि रजीम चेंज ऑपरेशन एक प्लान हुआ, मोहतरम बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, और उसके नतीजे में पार्लियामेंटेरियंस को डरा के, धमका के, फिल्में दिखा के, ये जो भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की करती हैं, उन्होंने वो रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। उसमें एक ये था कि इसको हुकूमत से हटाया जाए PTI को, और रजीम चेंज ऑपरेशन में दूसरा ये था कि 100 एंड 100 को ला के बिठाया जाए, एक को या एक ग्रुप को ला के बिठाया जाए। और तीसरा ये था कि इनको हटाने के बाद ये उस वक्त अनपॉपुलैरिटी के उसमें समझे जा रहे थे कि इमरान खान साहब चले गए अवाम में, तो इनको पकड़ दकड़ के तो इनके ऊपर इस किस्म की कार्रवाइयां और पर्चे डाले जाएं कि पार्टी और इसके इमरान खान का नामो निशान खत्म कर दिए गए। ये तो अभी भी तो पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि बड़े रिलेटेड बंदे सवाल पूछना चाह रहा हूँ करना साहब फिर लग पड़े। 3-4 अहदाफ थे जो रजीम चेंज ऑपरेशन में अभी दुनिया जानती है कि वो मौजूद थे। अभी जो बातें हो रही हैं उसमें सिर्फ 2 हैं कि गवर्नमेंट का साइड कहती है कि आपने फौजी तंसीबात पे हमले किए, PTI कहती है कि जिन्होंने हमले किए पूरा मैंने एहतजाज हर शहरी का हक है आईनी, वो तो हम करते हैं। और अगर उसमें को PTI का वर्कर भी जिसने हमले किए या जिसने गैर कानूनी हरकत की, उसको आप हमें बताएं, हम अपने घर से निकाल के भी उसको हैंड ओवर करेंगे। और PTI का ऑफिशियल व्यू पॉइंट पार्टी का 2.5 साल से ये है कि ये ऑपरेशन हमने नहीं बल्कि इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, करवाया था, जिसकी मकसद ये था कि PTI के ऊपर क्रैक डाउन करके जो अभी उसके ऊपर हो रहे हैं से लेके नीचे वर्कर तक ये कार्रवाइयां डाली जाए और इनको तोड़ फोड़ दिया जाए। ये 2 व्यू पॉइंट चल रहे हैं जी। एक सेकंड के लिए होल्ड कर देता था, मैं एक कॉलर को देखूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब से एक सवाल कर लो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बोल रहे हैं? 1 मिनट के लिए होल्ड पे जाएंगे आप सर? मैं कर्नल साहब से एक सवाल USA से बात कर रहा हूँ। जी, USA से कोई सवाल करना। 1 मिनट सैयद साहब, कोई USA से कॉलर आए, मैं उनका सवाल का जवाब ले लूं। एक छोटा सा सवाल ले लूं, फिर इसके बाद आप बात कीजिएगा। सैयद साहब 1 सेकंड के लिए प्लीज। सैयद साहब और महमूद साहब 1 सेकंड के। जी सर बोले सवाल। कर्नल साहब से मेरा एक सवाल है। जी कर्नल साहब, आपको आवाज आ रही है? USA से बात कर रहे हैं वो एक सर जी। जो फौजी तंसीबात की बात हो रही है, जी ठीक है जी। कर्नल
कर्नल साहब के अपने घर के गेट पे 4 गार्ड खड़े होंगे 10 गार्ड खड़े होंगे, कोई गेट को हाथ नहीं लगा सकता। तो फौजी तंसीबात पे कोई गार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये सारी प्री प्लानिंग थी। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बार बार वो कॉल कर रहे थे, मुझे उनका सवाल लेना जरूरी था। जी कर्नल साहब, आपसे सवाल था ये। जी कर्नल साहब, कल ISPR ने ये कहा है कि हमारी SOP को हम फॉलो करते हैं, हवाई फायर करते हैं, वार्निंग देते हैं। SOP तो बहुत दूर की बात है, आपका तो सिपाही भी वहाँ मौजूद नहीं था कर्नल साहब, उसने खुद अपने एहतराम कर लिया उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारी आर्मी थी नहीं वहाँ पे, तो SOP कहाँ से आएगी, आप मुझे बताइए। जी, अभी एक और कॉलर है, वो सवाल पूछ रहे हैं। जी हेलो, हाँ जी, हेलो जी। जी हाँ, ये जो साहब ने अभी आपको USA से टेलीफोन किया था। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, ये जो उन्होंने USA से टेलीफोन किया था, इनका मैं जवाब दे देता हूँ। जी, बात ये है बात ये है साहब कि मेरा घर और समीना का घर एक साथ है। मैंने अपने घर पे चौकीदार रखा हुआ है और समीना ने चौकीदार नहीं रखा हुआ है। तो आप समीना के घर के अंदर घुस जाएंगे क्योंकि कोई चौकीदार उसने रखा हुआ है, लिहाजा आपको पूरा राइट है कि आप अंदर घुस जाएं। और आप मुझे बोलेंगे आपने चौकीदार रखा हुआ, मैंने घुसूंगा। तो यार, ये दुनिया में कौन सी अदालत आपकी इस बेवकूफाना और हमाफाना बात को एक्सेप्ट करेगी यार? ये कौन सा जवाब है कि आप किसी की तंसीबात में अंदर घुस जाएं ये बोल करके कि आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा हुआ था, किसी के घर में घुस जाए आप? ये कोई बात है? मरियम को चाय की तलब है, चाय पिलाओ जाके। जी जी, ये कोई बात है यार, ये कि आप चौकीदार नहीं रखा हुआ तो आप अंदर घुस जाओगे किसी के घर में भी? उनका कहने का मकसद मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। जी, वो जो पतलून लहरा रहा था, कर्नल साहब से जरा पूछे ना। क्या कर्नल साहब जवाब दें कि इमरान खान का सगा भांजा जो पतलून लहरा रहा था, क्या वो भी फौजियों का अपना कराया हुआ था? यार, ये कर्नल साहब जवाब दोगे भाई इस बात का? आपको मैंने कहा अब आप अगर चुप होंगे तो मैं कर्नल साहब से जवाब लूंगी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नल साहब इस बात का जवाब क्यों दें? मेरे घर में चौकीदार है और फ्लोर कमांडर का घर है। मुझे बात करने दें। अगर आप सैयद साहब को बात करने दें थोड़ी सी प्लीज। आपकी बात मानेगी यार, ये कौन सी अम्माखाना बात कर रहे हो? चौकीदार नहीं है तो आप अंदर घुस जाओ। खटबल जो है ये इतना इन्वेस्टिगेटर बन रहा है, इसको बोलो जाओ पहले ताफजान की प्रॉपर्टी का कर लो भाई, उसके हाथों जितने बंदे। ओ यार, इसका मतलब है जो बात तुम कर रहे हो ना, इसका मतलब है तुम्हारी सुलझ गई आप। अरे हमें भी जवाब देना। आप उनको भी जवाब देने दें जरा प्लीज, एक सेकंड। सबको बोलने दे, सीए साहब को बोलने दे। अरे मुझे भी बात करने दे। जी जब बोले सर, बोले, आप बोले, 1 मिनट सर, खामोश रहेंगे आप सब लोग। बात ये है कि ये जो आज जो कुछ हुआ डेवलपमेंट, ये 2-3 तो बोलो पहले। वालेकुम सलाम। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये इन्होंने इस बात का एतराफ करा कि उन्होंने पूरा अमन एहतजाज के लिए कॉल दी थी। जी, ठीक है। अब ये मगर देखिए कर्नल साहब ने भी बताया है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, तो आइन में है, आइन में मौजूद है। पुरअमन एहतजाज करने की आइन इजाजत देता है, ये बताया है। जी जी, अरे सुने तो बात ये, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस बात की तस्दीक करी और बात की तरदीद हो चुकी है। उन्होंने कहा यार बात कर लो ना यार प्लीज। ऐसा कुछ नहीं कहा, इस बात पे बहस मत कीजिए। बहस नहीं कर रहे, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, चुप हो जाए 1 मिनट के लिए। यार मैंने बहस कर ही नहीं रहे वो। ये कि कल शफकत महमूद साहब जो हैं PTI के, उन्होंने इस बात का तस्करा करा कि कुछ लोग उनके पास आए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे हंगामा आराई हो रही है, या वहाँ पे मुजाहरा, हंगामा आराई नहीं, उन्होंने कहा वहाँ मुजाहरा हो रहा है, आप भी चले। जी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो मुजाहरा करना कुछ मुनासिब बात नहीं है, तो वो गए और फिर वहाँ से वो वापस चले गए। अब इस बयान का जो है 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि इमरान स्पेस ढूंढ रहे हैं निकलने की, उन्होंने इस बात का बिल्कुल
तो मगर आपने कहा कि इमरान स्पेस ढूंढने की, तो अभी तो आपने देखा नहीं, असद खान ने कहा कि हम लोग है ना भूख हड़ताल पे जा रहे हैं और जब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे, जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा, जो हमारी औरतों को गिरफ्तार किया गया है, जब तक वो उनको नहीं रिहा किया जाएगा, हम लोग भूख वो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। अच्छा, ये मेरा मतलब तय है। तो दूसरा ये कि उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने जहनसारी, जो कन्नर साहब बात कर रहे थे, तो आप ये क्यों कह रहे थे कि रिजीम चेंज की बात उन्होंने, जी रिजीम चेंज की बात की उन्होंने, कि इमरान खान साहब ने लोगों की जहनसाजी की उस बात से पहले, जो 9 नहीं हुआ उससे पहले वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में गए, वहां पे जाके उन्होंने फौज के खिलाफ बात की। उसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीरों में किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहा, किसी को डर्टी हैरी कहा। मगर अभी जो मरियम नवाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट, नहीं मुझे ये बताएं कि जो अभी मरियम नवाज साहिबा जजेस के बारे में, अदलिया के बारे में इतने गलत अल्फाज यूज कर रही हैं, और पहले भी उन्होंने फौज के बारे में भी गलत अल्फाज यूज किए, तो उनको क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना जी। अब वो क्या होता है कि जहनसाजी ऑलरेडी हो गई, और उन्होंने कहा कि सारे जर्नल खराब थे जी। उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? मैं उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि पहले एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आए थे और अब अदलिया और जजेस के कंधों पे चढ़ के बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इमरान खान पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने इस बात को कबूल करने में साल से ज्यादा लगा दिया, और जब ये बात हुई थी उस वक्त आपको अगर याद है, दूसरे या तीसरे दिन प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि इनको चाहिए था कि ये इस बात को कह दें कि हाँ ठीक है, तो जो भी हुआ वो गलती थी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको आप सजा दें, और हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हम पुरअमन जमात है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहने में 1.5 साल लगा दिए। ठीक है, तो ये या तो ये बात नहीं करते, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं वो सारे डिनाई कर रहे हैं, जबकि इकबाल नवीस जितने भी उन्होंने कहा कि इन्होंने ये बात कही। चले अब इस बात को बयान, ये जो आगे जो इन्होंने दिया है, इसमें अब इन नए 9 मई के जो वाकया हुआ है उसमें अब इनकी जान बहुत मुश्किल से छूटेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब कर्नल साहब रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, तो भाई रिजीम चेंज अगर हो गया तो आप मुझे बताएं कि क्यों हुआ? वही बाजवा साहब, वही फौज, वही इस्टेब्लिशमेंट जो उनको इतने प्यार से लेके आई थी, ऐसी क्या बात हुई कि उनको हटाने की नौबत आ गई? क्या ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, या कुछ ऐसे मसाइल आ गए, या मुल्क के खिलाफ कुछ होने जा रहा था? क्या ऐसी बात हुई कि इनको हटाना पड़ा? अब अगर ये सियासी आदमी होते, तो मैंने पहले भी कहा, अगर इनको हटा भी दिया गया था तो ये बजाय कन्फ्रंटेशन के सियासत के, ये सियासत करते सियासी जमातों के साथ। गलती इनकी अपनी होती है। मैंने हमेशा कहा है कि कारकुन जो है वो तो बेचारे डिफेंड करते हैं, लेकिन जब लीडर गलती कर देता है तो उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये बयान जो आज है इसको बहुत आसान लिया जा रहा है, इतना आसान है नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं इसको, या पीटीआई के हामी वर्कर इसको समझ रहे हैं। ये बड़े मुश्किल में आप आ गए हैं, और आप ये देखिए कि फौज का कतई कोई मूड नहीं है कल। जी 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 बोले। जी क्या फौज का कतई वो मूड नहीं? क्या करें आप? 1 मिनट जी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल में आ गए, फौज का भी कोई मूड नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए। ने कह दिया। और दूसरी बात ये कि एक बात कही थी, जब ये ऑपरेशन करने जा रहे थे, हमने उस पर बात की थी, तो मैंने 3-4 चीजें पॉइंट आउट करी थी जो कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि उसमें हमने ये कहा था कि जो पिछले जो ऑपरेशन हुए उसमें काफी लोग, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे। तो इस दफा ऑपरेशन में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो डिस्प्लेस ना हो, उनके कारोबार तबाह ना हो, उनका रोजगार तबाह ना हो। तो इस पे उन्होंने काफी तफसील से रोशनी भी डाली, और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में जो है वो लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम जो बात यहाँ पे करते हैं ये शायद कुछ लोग सुनते ही भी हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मंशियात फरोशों के लिए या मंशियात की स्मगलिंग के लिए हम रास्ते मजदूर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में मंशियात का फरोग बेतहाशा हो गया है। अगर ये फौज ये करने जा रही है तो मुझे तो सलूट करना पड़ेगा फौज को, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है नशे में पड़ गई। अगर फौज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नौजवान नस्ल तो नशे में पड़ गई, इसकी बात मैं भी आगे करूंगी। वो काफी हमारे अरबों खरबों की स्मगलिंग होती है। अगर फौज कहती है वो
अब मैं एक और फौज को या एस्टैब्लिशमेंट को या ऑपरेशन करने वालों को मशवरा देता हूँ। आपने जो कहा ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो चीजें आती और जाती हैं, स्मगलिंग होती है अरबों रुपए की, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन वहां पे कारोबार के कोई और जराए नहीं है। अगर आप स्मगलिंग रोकते हैं तो क्या आप जो हजारों लाखों खानदान इस रोजगार से वाबस्ता हैं, आप उनके लिए क्या अल्टरनेटिव देखते हैं? क्या आप अल्टरनेटिव देंगे उनको? अगर आप उनको अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो जो लाखों खानदान इस कारोबार से या इस सिस्टम से या इस स्मगलिंग कह लें उससे रोजगार अपना कमाते हैं, वो फिर उन लाखों लोगों का क्या होगा? और खास तौर पे बलूचिस्तान के लोग हैं, केपी के लोग हैं, वहाँ ऑलरेडी पसमानदा है सुबह वो, तो वो लाखों लोग जो उस कारोबार से मुंसलिक हैं, अगर आप वो कहते हैं कि हम बॉर्डर से स्मगलिंग को रोकेंगे तो फिर लोगों का रोजगार कहाँ से देंगे आप? दूसरा एक तो ये इस बारे पे उनको बहुत गौर करना चाहिए। बार्टर सिस्टम के साथ तिजारत कर लें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बार्टर सिस्टम होता है गुड्स के बदले गुड्स, और पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इमरान खान अभी बाहर नहीं आ सकते किसी सूरत में? कहानी खत्म हो गई ना। चाहे यानी कि पीटीआई खत्म हो गई। चले गन्नर साहब से जरूर पूछते हैं कि वो खुद पीटीआई के गन्नर खान जी नहीं, मैंने मिस नहीं करा, मैंने सवाल किया है, इसमें मिस और करने की बात ही नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, इसलिए कि अभी साजिद भाई ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी जो है बहुत जल्द बाहर आएगी और ये जो हुकूमत है ये बहुत जल्द किराने पे लगने वाली है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सही साहब से किया है। कल जो बयान आया DGISPR का, जो बयान कल का है ना जी, उसकी रोशनी में मुझे तो नहीं लगता कि आइंदा ये 2 साल में भी बाहर आएंगे। आखिरी बात है कि आपके प्रोग्राम में इतना हंगामा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हामिद मीर अली खान ने अभी आज ही के प्रोग्राम में कहा है, और क्या बेचते हैं सोचे वो छोड़ दे, वो भी जो है ना वो थाली के बैगन है, कभी इधर लुढ़क जाते हैं। तो बाकी बात ये, मैं सबसे अहम बात ये करना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में जिस कदर हंगामा रही आज हुई, मुझे तो डर लगा कि कहीं आप पे उस पर पेट्रोल बम और हमला ना हो जाए GHQ की तरह। आप बनाए तो ना सही साहब। नहीं, बाकी ये है कि मरियम ने क्या कर दिया, मरियम के बारे में क्या कहते हैं? मरियम तो एक काम कर रही है यार, और कौन काम कर रहा है इस मुल्क में? ये आप इस तरह की बातें करके ना इन हासियों के हसद में इजाफा कर देते हैं। अमीना को ये कहता हूँ भाई मरियम की सपोर्ट करें, वो आपकी खवातीन में से एक हैं, आपकी आबादी 55% है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके एक सूबे की वजीर आला एक खातून है जी, बेहतरीन काम करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद अप्रिशिएट कर रही हूँ मरियम नवाज साहब को कि खातून है, खातूनों के काम कर रही हैं, को उसकी हिमायत करनी। अब मगर आप ये देखें कि नवाज शरीफ को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी मरियम नवाज साहब को पंजाब के वज़ीर आला बनाने के लिए, कि आज देखें आसिफ करमानी साहब ने भी यही कहा कि आखिर किसके कहने पे नवाज शरीफ मैं जो इस पार्टी में शामिल था, नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा सियासतदान था, नवाज शरीफ फैसले लेता था, पर आज नवाज शरीफ फैसला लेने से कासिर है, ना फैसला ले ना कुछ कर रहा, कौन रोक रहा है? वरना उसको अवाम की बहुत फिक्र होती थी, आज उसको अवाम की भी फिक्र नहीं है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ को क्या बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है मरियम नवाज साहब को वजीर आला बनाने में, जिसकी वजह से खामोश है वो? मुझे 1 मिनट दे दो और फिर इसके बाद दूसरे कॉलर लेने। पहली बात तो ये कि वो कुर्बानी अगर बाप अपनी बेटी के लिए दे रहा है उसको कुर्बानी तो आप कह लें, और ये तो बहुत अजीम कुर्बानी है, नंबर 1। दूसरी बात वो ग्रूम कर रहे हैं उनको, मगर नहीं, अगर कुर्बानी दे भी रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी देने पे तैयार भी हो गए, तो मगर वो गरीब आवाम का क्या कसूर है? उस आवाम के लिए तो सोचे ना। क्या देखिए, बिजली का बिल लोग फाड़ रहे हैं, बिजली का बिल इतना ज्यादा लोगों का आ रहा है, मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, ये सिर्फ पेपरों में। जिस तरह इमरान खान के देखें, एक बात सुने, इमरान खान को लीडर बनाने वाला कौन है? ये मुस्लिम नून लीग की है। आप ये हकीकत है कि मुस्लिम नून लीग है आज जो इतने पॉपुलर है, उसको माने आप, एक पॉपुलर लीडर है वो और एक पॉपुलर पार्टी है, मगर बनाने वाला कौन है? मुस्लिम नून लीग है। इस वजह से आप एक बात सुने, इस वजह से कि जब उनकी अपनी हुकूमत थी, अवाम मायूस हो चुकी थी, इन्होंने एकदम आके इनकी हुकूमत को अदम एतमाद लेकर आए, हुकूमत को गिराने के बाद उनको पॉपुलर किया। अगर ना हटाते, हुकूमत करने देते, तो आप यकीन करें अवाम में इतने पॉपुलर नहीं होते। इसलिए कि अवामों के दिल से उतर चुके थे वो, कि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए थे इमरान खान ने, तो जिसकी वजह से अवाम मायूस हो चुकी थी, मगर बना दिया पॉपुलर इन्होंने।
किया करें। ब्रेक पे पैर रखें, देखें ब्रेक पे पैर मैं रखूं इसलिए कि आपने कहा ना कि एक लेडीज, तो मैंने आपको सिर्फ मेंशन किया ये बातें कि लीडर भी बनाया है, इन्होंने बनाया है। जी जनाब, कॉलर का प्रोग्राम है, मेरी बात आप बहुत लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मिनट, अब पहली चुप हो जाए। हमेशा कॉलर ही बोलते हैं, अगर कभी मैं बोल लूं तो आप लोग भी सुने मेरी बात। कभी हमेशा मैं आप लोग की इतनी लंबी लंबी कहानी सुनती हूँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ, बात पे बात। जी सही है, सब बोले। सर आंखों पे चलिए, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज को लीडर बनाने में इमरान खान का हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मरियम नवाज को भी इमरान खान का हाथ है लीडर बनाने में, और इमरान खान को भी इतना पॉपुलर करने में मुस्लिम नून लीग का हाथ है। जी देखिए, अब मैं ये बता रहा हूँ ना, यही मैं कहना, मेरा सवाल तो हमेशा यही रहता, उसका कोई जवाब नहीं देता। तो क्या ऐसी वजूहात हो गई? देखिए, किसी भी लीडर को जब हटाया जाता है, उसकी जो वजूहात हमें बताई जाती हैं, वो बाद में चाहे सही निकले या गलत, जिस हिसाब से इमरान खान को हटाया गया, उससे ये लगता है कि वो मुल्क की सालमियत के लिए शायद खतरा बन गए थे वो। वरना फौज इतने प्यार मोहब्बत से उनको लेके आई थी, वो 2.5 साल में उनको कभी भी फारिग नहीं करती। उनको फारिग किया गया, ये बात कभी ना कभी मंजर आम पे आएगी कि क्या ऐसी वजूहात रही जिसकी वजह से उनको जितनी सपोर्ट दी गई। जी नो, आप नहीं, एक सेकंड कर्नल साहब से ले लूं मैं इसका जवाब, फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी कर्नल साहब, क्या कहेंगे आप? अगर कर्नल साहब को ले रही है, एक सवाल भी करना मैंने कहा। हाँ, तो कर्नल साहब से कर लें। जी कर्नल साहब, जी वो मेरे साथ काफी देर से होल्ड पर हैं। जी कर्नल साहब, कर्नल साहब से सवाल जो है। जी हेलो कर्नल साहब, वो जा चुके हैं। ये सवाल जी नहीं, अभी जो इनका, चले सवाल भी कर लें, वो कह रहे हैं सवाल भी कर लें। जी कर्नल साहब से सवाल ये है कि कर्नल साहब ने जैसे फरमाया कि रजीम चेंज करने में, और बाजवा ने जो उन्होंने शायद फरमाया, मैं शॉर्ट कर दूं, तो कर्नल साहब से सिर्फ इतना सवाल है कि क्या कर्नल साहब समझते हैं कि बाजवा ने गलत काम किया रजीम चेंज करके इमरान खान को हटा के अपनी राय? मुल्क का आर्मी चीफ कभी मुल्क के लिए गलत काम नहीं करता है। नहीं, मैं कर्नल साहब से। जी कर्नल साहब बोलिए सर। ये बाजवा साहब ने गलत नहीं किया, गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, अपनी आईनी जिम्मेदारियों, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अफवाज पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क की अफवाज हो, उनका ये काम नहीं है कि वो रिजीम चेंज करें। सियासत वो अयूब खान ने किया, वो मुशर्रफ ने किया, ये गैर कानूनी गैर आईनी थे। और अगर अयूब खान को फांसी दे दी जाती तो ये सारे बाजवे शाजवे अपनी जगहों पे जाके अपना काम उसका कोई हक नहीं है। बाजवा ज्यादा पाकिस्तानी है और इमरान खान या नवाज शरीफ या मरियम ये कम पाकिस्तानी है। क्या हक है उसको रिजीम चेंज करने का? अपना काम करे जो है। लेकिन अपनी कैपेसिटी में बात करिए, अदारे की कैपेसिटी में बात नहीं की है इन्होंने, मेरा ख्याल। जी कर्नल साहब, अगला सवाल है आपसे। कर्नल साहब, अगला सवाल है, माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हैं और साहिब हैसियत भी हैं और साहिब बोलने वाले भी हैं और माशाल्लाह पीटीआई में भी हैं। तो जैसे ये जनरल जहीर ने बयान दिया था कि हमने तीसरी कुव्वत को लाना था, और जनरल आप क्यों नहीं ये काम करते कि इन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाए, जनरल फैज का और जनरल जहीर का और बाजवा साहब का? माशाल्लाह आप ये क्यों नहीं फाइन करते? अगर मेरा इख्तियार हो तो मैं अयूब खान का सबसे पहले कोर्ट मार्शल करूं, उसकी मौत के बाद अयूब खान के पोते को निकालना अपनी पार्टी में से काम है जो करते चले आ रहे। अयूब खान के पोते को निकालें पार्टी से पहले आप। नहीं, पार्टी पोते देखिए, ऐसी बातें ना करें। बाप के जुर्म का जो है वो बहुत अच्छी बात की, बाप के जुर्म का पोते को क्या ताल्लुक है? लेकिन जो उसने दिहाड़ियां लगाकर ये उसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, ताहम गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्टील मिल्स, कायदाबाद, नेशनल स्टेडियम, गुलशन इकबाल समेत के इतराफ के इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। व्हाइट बॉल कप्तान बाबर आजम ने क्रिकेट के बाद अपने पसंदीदा खेल के बारे में बता दिया। उनका कहना है कि स्नूकर खेलना बहुत पसंद है, फारिग औकात में साइकिलिंग भी करता हूँ। पसंदीदा शख्सियत गुलकार आतिफ असलम हैं।
फेवरेट बैट्समैन जनूबी अफ्रीका ABD वेलियर्स और बॉलर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। यूट्यूब चैनल पर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर ABD वेलियर्स के साथ बातचीत के दौरान अपने क्रिकेट के तजुर्बात के बारे में बातचीत करते हुए बाबर आजम का कहना था कि जब भी मौका मिलता है विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट से अपनी बैटिंग तकनीक्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए मशवरे लेता हूँ। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी गई। एहतिसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोज जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तोसी मांगी थी। आज अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली और दोनों मुल्जिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिमान को दोबारा 29 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। SSP हसन जहांगीर वोटव की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरीट पर छापा मारकर सेक्रेटरीट को घेरे में ले लिया। पुलिस ने सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार करते हुए सेक्रेटरीट से कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। छापा मारकर टीम के हमरा खवातीन पुलिस एहलकार भी थीं, जिन्होंने PTI खवातीन कारकुनान और सेक्रेटरीट अमले को भी हिरासत में ले लिया। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अज़म इस्तेहकाम को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतहाई संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज न्यूज। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देख रहे हैं। मेरे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं। कुछ सवाल थे जिनके जवाब कर्नल साहब दे रहे थे। जी कर्नल साहब बोलिए। वो ड्रॉप ही हो गए कर्नल साहब, तो मुझे लग रहा है। जी आप लोगों ने इतनी बात की कि वो ड्रॉप हो गए। जी हमने नहीं की, हम तो कर्नल साहब को सवाल कर रहे हैं। सारे सवाल आप उससे करते हैं कर्नल साहब से कि ये जो PTI अब वो नहीं आएंगे, वो चले गए, ड्रॉप हो गए। अगर वो सुन रहे हैं तो वो जो उस वक्त। जी साजिद भाई बोले आप। देखिए अब बाकी बात कर लेते हैं सियासत। मुझे देते हैं चांस। महमूद भाई बस 30 सेकंड की बात कहूंगा। कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात करी अय्यूब खान की। अय्यूब खान ने फातिमा जिन्ना को इलेक्शन किस तरीके से हराया ये पूरी दुनिया जानती है। क्या इल्जामात लगाए पूरी दुनिया जानती है। अय्यूब खान का क्या हशर हुआ। उसके बाद आए भुट्टो, उनका क्या हशर हुआ। आगे कर्नल साहब आगे इनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी दोबारा से। जी अरे कर्नल साहब से बात बस कंप्लीट 20 सेकंड की मोर बात है कि भुट्टो को आप देख लें, उसने जो काम किया उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, भुट्टो का नाम और निशान मिट गया। यही आप तस्वीर करते हैं। उसके बाद अरे बोलने देना 1 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद ज़ियाउल का आया। यार पटवारी जरा चुप हो जाओगे, पटवारी चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। फिर उसके बाद ज़ियाउल का दौर आया। ज़ियाउल ने इलेक्शन करवाए। क्या हशर हुआ ज़ियाउल का वो भी सबके सामने।
फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने इख्तिदार लिया, फिर मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन कराए, मुशर्रफ साहब का क्या हशर हुआ। तमीना, कहने का ये मतलब है कि जब भी ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने अपना काम दिखाया है तो वो जलीलो खौरी हुए, जिस तरह आज की तारीख में भी हो रहे हैं। अब आप कर्नल साहब को ले लें। जी कर्नल साहब बोलिए। मेरे एक छोटा सा इसमें ये है कि ये जो हमारे भाई कह रहे हैं कि आपने उसको उमर यूब को क्यों नहीं निकाला, उन्होंने गुलाम दस्तगीर के बेटे को निकाल दिया था, ये खुर्रम दस्तगीर को निकाल दिया है, तो ये उसका जुर्म कम था। इस तरह के कितने हैं बड़वे। अल्लाह, लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्या बात कर रहे हैं आपने, क्या जरूरी है कि आपने यहाँ पे साबित करना है, दुनिया देख रही होती है। मैं आज बैंक गई थी तो वो भी उससे बात कर रहे थे, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ये पीटीआई का शऊर है। ये देखिए, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं। ये पीटीआई का शऊर है, पार्टी मुजरिमों की थी, पीटीआई का शऊर है, बुनियादी बदमाशी के ऊपर ये पीटीआई के अच्छा जितने चंद लोगों को छोड़ के मोस्टली हर क्रिमिनल माइंड और घटिया आदमी पीटीआई में होगा। चले कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे सर, बोलिए। कर्नल साहब से काम की बात करते हैं। चले कर्नल साहब, आप बोलिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ जितने लानती हैं वो सारे नून लीग में। बस कर यार, बस कर, चल साइड पर हो और कर्नल साहब को बात करने दे। ऐसी फजूल काम कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी कर्नल साहब, बात कर, तमीज से अपनी औकात देख के बात करो। अरे भाई, खुदा के लिए एक मिनट के लिए स्टॉप हो जाए, क्यों पर्सनल लड़ाई लड़ने लगते हैं। तेरी नस्लें याद दिला देंगे हम, तेरी नस्लें याद दिला देंगे हम, समझा? अरे सब एक मिनट के लिए जरा, मैं शो कर रही हूँ, प्लीज। कोई घर का शो नहीं हो रहा। आप लोग का क्या मुसीबत करते हैं आप लोग, इतना दुनिया लाखों लोग देख रहा है, लाखों करोड़ लोगों पर जा रहा है शो, और आप लोग अपनी लड़ाइयां लेके बैठ जाते हैं। जी कर्नल साहब, बात करें आप सर। कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं जो कि सिंबॉलिकली करनी पड़ती हैं। तो मैंने जो अयूब खान से लेके तो बाजवा साहब तक कोर्ट मार्शल और तादीबी कार्रवाई करने की अर्ज की थी, तो ये मैंने कोई खुशी से नहीं की। मेरा तो इस अदारे में एक उम्र गुजरी है, बल्कि असल उम्र तो मेरी इस अदारे में गुजरी है। लेकिन बात ये है कि मैं अगर अपने भाइयों को, बहनों को ये बता सकूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन लगा के पाकिस्तान के तो भुट्टो के केस की नजरसानी अपील पीपल्स पार्टी की सुनी है, और उसमें उन्होंने एक्सोनरेट किया है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई जो उन्होंने उसको फांसी पे लटकाया। तो ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है, वो करते हैं। इस फैसले से भुट्टो जाग तो नहीं गया, कब्र से बाहर तो नहीं आ गया, लेकिन ये जरूरी था पीपल्स पार्टी की नजर में, और ये हुआ भी। इसी तरीके से अभी उमर अयूब का किसी साहब ने यहाँ पे कह दिया। उमर अयूब को जितना मैं जानता हूँ, नंबर एक तो बाप के जराए मैंने पहले अर्ज किया कि बेटे नहीं भुगतता, ये एक लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। तो उमर अयूब तो अयूब खान साहब का पोता है, और मुझे बहुत यकीन है जिस किस्म का वो शरीफ आदमी है कि अगर ये असूली तौर पे ये तजवीज दी जाएगी कि ये सारे फौजी डिक्टेटरों को जिन्होंने गैर आईनी तौर पर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत मुल्क में दखल दिया और इक़्तिदार पे काबिज हुए नाजायज तौर पे, इनको ट्राई किया जाए, तो ये जरूरी नहीं होता भुट्टो साहब की तरह कि वो सामने हो तो ट्राई होता है। दुनिया की अदालतों में जो दस्तूर है कि वो उनको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए वो इस किस्म का ट्रायल हो सकता है, और इनके भी कोर्ट मार्शल हो सकते हैं। बात ये है कि ये जो हमारे भाई, हमारे भाई जो अदारा है, एक सवाल करने की जसारत, एक सवाल आपसे पूछना है। आपने अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही, और आपने जनरल बाजवा तक इसको रखा, तो इसका मतलब हम जो कहते हैं कि जनरल मुनीर हाफिज मुनीर साहब जो हैं मौजूदा आर्मी चीफ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत सही काम कर रहे हैं, आपको इसमें तो एतराज नहीं है? जी, आप ही जवाब दे देंगे। मैं इस किस्म के सवालात का जवाब क्या दूं जी। मैं एक बात कर रहा था असूल की, ये पर्सनलाइज सवाल करते हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, ये क्या बात है, आप कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी नजर में तो पास की बातें कर ली ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क का आर्मी चीफ जो होता है
वो कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई काम करता ही नहीं है, ये तो मेरा यकीन है पुख्ता। यार आप जो समझते हो आप समझते रहो यार, आप जो भी समझते हो आप अल्ताफ हुसैन को समझते हो कि वो हाजी है और वो जो है खाने काबा का पेश इमाम रह चुका है, तो आप कुछ भी समझते रहो, आपकी सोच है यार। एक दुनिया क्या समझती है वो बात हो रही है। इमरान खान कहाँ खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है लोगों के दिलों में, बात उस पे हो रही है। मैं तो अभी अगर आपने गदर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान का ये जो पूरी इनकी पार्टी जो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, अभी उठी है, ऐलान किया है कि भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान को बाहर निकालने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? ये सवाल है मेरा आपसे, बताइए आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में? वही बात मैंने भी आपको पूरा बता दिया कि इमरान खान आप बहुत जल्द देखेंगे। ये आपने कहा है ना, मैं कर्नल साहब से पूछ सकती हूँ अगर आप थोड़ा सा जी कर्नल साहब बताइए आप एक्सपीरियंस तजर्बे से भी तो कोई बात पता चलेगी ना। 1000 केस है दुनिया में, भूख हड़ताल के बाद जो बंदा वाकईतन मर्ग भूख हड़ताल जो होती है वो सीरियस मैटर होता है। और ये सियासतदान है, इन्होंने माशरे में हिजान जब उनकी नहीं सुनी जाती उनके ख्याल में, तो ये हिजान पैदा करने का एक तरीका है। और फिर पब्लिक प्रेशर इतना माउंट करता है कि हुकूमत वक्त को अपने स्टैंड को रिकंसिडर करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने भाई की उस बात से कि ये जो सैयद आसिम अली साहब हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, तो मैं सवाल सारे सामीन से, नाजरीन से ये अर्ज करता हूँ कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सैयद आसिम अली साहब जो कुछ भी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का भला होना की बजाय बुरा हो रहा है और पाकिस्तान हर चढ़ते दिन के साथ गिरता जा रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो रहा है? अल्लाह माफ करे भाई। आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, पाकिस्तान की इज्जत को देखें, पाकिस्तान जी एक सेकंड पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो रहा है जो कर रहे हैं पाकिस्तान। मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में पीटीआई के लोगों के ये तस्वीरात हैं, अल्लाह माफ करे। जनरल सलमान गनी का हजम याद रखें। आपके लीडर ने सारे आर्मी चीफों के बारे में क्या कहा है, जरा वो भी बता दें। क्या किसकी बात कर रहे हैं सर? अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ जनाब। तो ये तो मैंने तो नहीं कहा कि वो मेरा लीडर है, कब कहा मैंने? चले उन्होंने क्या फरमाया है उन्होंने बता दें, चले वो ना फरमाए ना चले तो उनको बता दें उनके हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा अब आपको मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, समीना गवाह है। मैंने यही कहा कि इमरान खान ने एक आदमी से इबरत नहीं पकड़ी कि उसका जो असर हुआ ये उसी डगर पे चल रहे, इनका भी वही असर होगा। समीना कहा है नहीं कहा है कई दफा? जी जी के बहुत दफा कहा है। तो ये क्या बातें करते हैं ये कोई उन्होंने ये कहा कितनी दफा ये बात भी हुई है कि उन्होंने, एक मिनट के लिए नदीम साहब आ गए, एक सेकंड, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने जो है इस वक्त बहुत मुश्किल अपने साथ ले ली। जी जनाब जी बोलिए। जी 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 बोलिए। बात ये करनी थी कि कुछ भी हो जाए, मतलब हर भी आता है मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अवाम जब तक काबू में नहीं आएगी। तो अभी जो भूख हड़ताल पे जा रही है वहाँ निकल के जाने तमाम पार्टी कितने लोग जाएंगे, मैं तो किसी की तरफ हूँ भी नहीं। आप देखें मुझे नहीं पता, मैं फीलिंग वेल मुझे मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। ये जो अवाम और फौज में झगड़ा हुआ था केपी में जी, मतलब मैं आपको शुरू से एक बात कहता था कि अब डिवाइड हो चुके हैं लोग पाकिस्तान के। जी ठीक है, और ये बहुत खतरनाक चीज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लोगों के दिमाग खराब हो गए, हर कोई अपने हाथ में तलवार लिए फिरता है दूसरे को मारने के लिए। ये हाल है, ये ऐसा मुल्क तरक्की करेगा आपको। इनके ज़हन तब्दील करें, जब तक ज़हन तब्दील नहीं होंगे मुल्क कभी नहीं तरक्की करेगा। मुल्क बनता है आवाम से बनता है जी। आवाम से दिमाग खराब हुआ तो क्या बहुत प्यारी बात की आपने, मुल्क आवाम से बनता है। जब तक ज़हन तब्दील नहीं करेंगे जब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये इस हुकूमत को लोगों ने दिल से तस्लीम नहीं किया। ये जबर की, खानदान की, बाप बेटी की, चाची भतीजे की, ये अरे बात तो पूरी करने दें। जी सर बोले। मुल्क आवाम से बनता है, मुल्क ज़हन तब्दील करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए चल नहीं सकता जब तक मैं और आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक मैं। आपने बहुत प्यारी बात की नदीम साहब के मुल्क आवाम से बनता है। जब तक इनको अपने ज़हन तब्दील करने होंगे, जब तक ये अपने ज़हन तब्दील नहीं करेंगे कभी कुछ नहीं हो सकता। जो है ना पाक समझता है और उतने ही करप्ट है,
इसके महसूबी घरों से नहीं निकल सकते, ये हुकूमत भी घरों से अकेले नहीं निकल सकती जब तक ये कोई भी नहीं निकल सकता भाई, इतनी टप्पड़ी नहीं है, इतनी टप्पड़ी नहीं है, देखते कितने दिन तक ऊपर डाल करते हैं। हाल है। अरे अब तक भाई पीटीआई को जेल तोड़ के इमरान खान को बाहर ले आना चाहिए था। बांग्लादेश में देखे ना स्टूडेंट्स ने किया, कितने मरे हैं बेचारे, लेकिन उन्होंने उससे माफी मंगवाई है अपनी प्राइम मिनिस्टर से। नदीम भाई चौधरी साहब को जाना चाहिए था ना, जो वहाँ पे किस बात पे हुआ है, कोटा पे। ये इस प्रोग्राम में आके कोटा 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 करते रहते हैं। जो इनको बांग्लादेश जाके फॉरेन टिकट कटाते हैं, सस्ता टिकट है बांग्लादेश का, वहाँ जाके कोटे की लड़ाई लड़ते हैं। ये इस प्रोग्राम में लड़ते हैं कोटे की लड़ाई। कोई भी एक मुद्दा होना चाहिए आपके पास, उनके पास कोटे का मुद्दा तो उन्होंने कर दिया। यहाँ पे पीटीआई वालों के पास क्या है कि इमरान की रिहाई तोड़ो जेलें जाके। यार ये क्यों इतनी अवाम है, क्यों नहीं कर? इमरान खान का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था बहुत पहले, उसको वो सियासत में आना था, उसने कहा जी 25,000 लोग। नदीम भाई निकाल दो ना तो फौज, अब आगे नहीं कह सकता क्या हो जाए। नदीम भाई आवाज सुन तो। आपने कहा, बहुत अच्छी बात की नदीम साहब, कि आपने कहा कि 25,000 अवाम अगर 15-20 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम में से अगर 50 लाख लोग भी निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। बात कुछ भी नहीं कर सकता है लोग, मगर अवाम निकल ही नहीं रही है। अवाम इतनी बेहिस हो चुकी है कि अवाम सिर्फ 8 फरवरी को निकली थी, साबित किया उसने, उसके बाद नहीं निकल रही। मुझे कर्नल साहब से भी यही सवाल करना था कि आप पाकिस्तान में रहते हैं कि आखिर ये अवाम क्यों नहीं बाहर निकल रही है? कर्नल साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, आपने बहुत प्यारी बात की। मुल्क आवाम से बनता है, जब आप जहन तब्दील करने का टाइम है, जहन तब्दील नहीं होगा तो तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कर्नल साहब से जवाब लेना चाहती हूँ, फिर आपसे लूंगी। जी कर्नल साहब बोलिए। ले लेना, फिर बाद में कर्नल साहब से कर दीजिए। साजिद भाई बोलो। नदीम साहब आप साजिद भाई का जवाब लेना चाह रहे हैं, जी बोलिए साजिद भाई। जी मैं छोटा सा जवाब ये दूंगा, जो नदीम भाई बात कर रहे हैं कि 25,000 अवाम निकल जाती। पहली बात ये कि इमरान खान ने अपनी 27 साल की जद्दोजहद में कभी भी तशद्दुद की सियासत नहीं करी, इस तरह और पार्टियों ने करी। तशद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, नून ने करी। अगर वीडियो सुने अपना नदीम भाई सुने तो सही है। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर होता। मेरे भाई ये हुकूमत तो आपको महीने अगर चल जाए तो आप बोलिएगा 1.5 महीने की बात है इस हुकूमत की। अरे भाई कल की जाती आज चली जाए यार, सुन तो ले मेरे भाई जरा सुन। इतना लंबा सवाल ना करें, जल्दी करें, कॉर्नर बहुत सारे में सबको यार करना है। जिस तरह आपने कहा ना कि इमरान खान आ जाता बाहर, अब ये देखिए कि इसी प्रोग्राम में कितने लोग हैं जो मुखालिफ इमरान खान है, और हर पार्टी से एमक्यूएम से भी ताल्लुक होता है, मगर क्या कहते हैं हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने कम से कम उन लोगों को तो चुप करा दिया, घर बिठा दिया कि अब इस बात पे वो आ गए कि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची, एक माइनॉरिटी का मेंबर होते हुए, कराचीएट होते हुए, कराची की पदाई, जितना महफूज कम्युनिटी जी होने पे समझती है ना अपने आप को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी पार्टी के होने पे नहीं अपने आप को समझती। चले ठीक है जी सर, ओके। मगर नदीम भाई मैं आप जी हेलो जी, छोटी समीना बहन बात कर हेलो वो खत्म चले गए, नदीम भाई ड्रॉप हो गए जी। आज मरियम बीबी की फैमिली है ना, जो ये 85 से हुकूमत में है, वही मरियम है ना जो कह रही थी कि मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंग्लैंड से कहाँ आ गई, ये हो गया। और मियाँ साहब लहरा रहे थे पेपर लेके कि ये वो जराए हैं जी, मियाँ साहब भी कुछ साबित नहीं कर सके। ये 85 से ये लगा रहे हैं पोस्टर, कुछ लोग आगे कहते कि मरियम बहुत अच्छा काम कर रही, दिखाओ तो सही कि क्या किया अभी मरियम ने। पिछले 1.5 साल उसके चचा की हुकूमत थी, लास्ट 6-7 मंथ इसकी है, ऑलमोस्ट 2 ईयर में एक बता दें कि कौन सा मरियम ने कैसा काम किया है जिसकी तारीफ की जा सके, एक बता दें मुझे। और ये 85 से हमारे पीछे लगे हुए हैं ऐसा दिखाने के लिए रोज के, जो तो इन्होंने बताया, एक भी तो चीज पूरी नहीं हुई आज तक। एक दिखा दे मरियम जो 2 साल में मरियम ने या मरियम के चाचा ने की है, सवाए लोन लेने के लोगों के। लोग आगे तारीफें तो बहुत करते हैं जी, मरियम ने बहुत कर दिया, हमें तो पता नहीं भाई मरियम ने। और बाकी रही वो 9 मई की बात, मुझे एक फुटेज दिखा दें कि ये लोग जा रहे हैं वहां,
जो लोग इनके पास कैमरों से भरी हुई है वो सड़क, हर तरफ जाए तो कैमरे कैमरे, वो एक भी कैमरा उस दिन काम नहीं कर रहा था। तो बाकी इन्होंने जो लोगों ने बनाई है ना फुटेज, उनमें से दिखा दें, ये देखो जी ये लोग नजर आ रहा है, ये हमने पकड़े हैं, ये पकड़े। इन्होंने तो उनमें से कोई नहीं पकड़ा जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक ही तस्वीर लाके मुझे दिखा दें जो आपने कई दफा इन लोगों ने दिखाई है, पाकिस्तानी टीवी पे डिफरेंट चैनल वालों ने दिखाई है, उनमें से एक कोई आदमी ले आके दिखा दें या लेडी जिसने ये देखो जी ये तोड़ फोड़ कर रहा है, ये हमने पकड़ा। इन्होंने तो लोगों को गलत पकड़ा है। एक कैमरा भी काम नहीं कर रहा उस वक्त से, तो ऐसा नहीं है तो इन्होंने नहीं करवाया। 6 मिलियन की फौज, ठीक है जी, आ गया आपका, चले आ गया चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब जी। हेलो जी, हेलो हेलो, लाइन पे है मगर बोल नहीं रहा। हेलो हेलो जी, किससे बात करवा रही? मेरे पास बहुत सारे कॉलर थे, मैं इनको ईयर करी थी। हेलो हाँ जी जी, हेलो हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ। सब ड्रॉप हो रहे हैं, पता नहीं क्यों लाइन ड्रॉप हो रही है। जी जी कर्नल साहब क्या कहेंगे? लास्ट कर्नल साहब का मैसेज। हेलो हेलो, सब ड्रॉप कैसे हो गए लाइनें? इतनी सारी लाइनें थी मेरे पास, सब फुल थी, और सबको जब मैं एयर कर रही हूँ तो सब ड्रॉप हो रहे हैं, पता नहीं क्या फोन में गड़बड़ आ रही है। जी जनाब, हेलो जी जी, अच्छा देखिए, मैं वो साजिद साहब ने कहा कि इमरान खान की 27 साल की जद्दोजहद में तशद्दुद का रास्ता नहीं दिखाया। जी 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 जी, बिलों को आग लगाई, पीटीवी पर हमला करवाया उन्होंने, ठीक है। और आपके प्रोग्राम में ये इतना झूठ बोलते हैं आकर, हर रोज प्रेडिक्शन करते हैं, आपसे पैसे भी ले लिए प्रेडिक्शन करने के, लेकिन आपके पैसे भी वापस नहीं किए इन्होंने। लेकिन झूठ बोलने से बाज नहीं आते उसमें। ये इस तरह के झूठ ना बोला करें कि इमरान खान की खातिर के उसने तशद्दुद नहीं किया, तो उसी ने तो तशद्दुद इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान की सियासत में। मैं जरा सा एक दूसरी बात करना चाह रहा था। जी करें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। नदीम भाई आए थे, वो मैं पूछ रहा था, मैं भी एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि लोग आके ये समझ रहे हैं कि मरियम की वैकेंसी खाली हो गई है, कैप्टन सफदर जो है वो फारिग हो गया है। तुम यही बकवास करते रहना साजिद, तुम तो लगते हो ऐसी बातें ना दिल में लाओ, ऐसी बातें दिल में ना लाओ। कोई और बात कर रहा था। वो आप कोई और बात कर रहे थे, नदीम भाई ने दूसरी बात की, पर मुझे नदीम भाई की बात बहुत पसंद आई। नहीं, नदीम भाई से मुझे नदीम भाई की बात बहुत पसंद आई। सुन तो ले, एक उन्होंने आज वो जरदारी साहब से एक तरमीमी बिल पे साइन करे हैं, वो जो मैरिज के लिए उन्होंने एज का करा था। नदीम भाई से पूछना चाह रहा था कि क्या ये उनके फेवर की बात है, वो उनकी कम्युनिटी इस बात से हैप्पी है या नहीं है। और देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अकलियतों के लिए बात करी, और आज भी उन्होंने कहा कि अकलियतों का जो कोटा है उनको मिलना चाहिए, उसको इन्फोर्स करेंगे वो। तो वो नदीम भाई से मैं पूछना चाह रहा था, अगर वो 1 मिनट के लिए कॉल करके मुझे बताएंगे। समीना, आपने एक सवाल रखा था कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, मरियम के लिए कुर्बानी दे दी। मैंने आपके शुरू में प्रोग्राम में क्या बोला, इस मुस्लिम लीग नून की औकात बिल्कुल MQM पाकिस्तान जैसी हो गई है। अब वो आपने बोला था कि लाजिम बात है, वो तो किसी का सहारा ढूंढ रही है, तो वो कंधों का सहारा ढूंढ रही है, किसी और के साथ ही अपनी हुकूमत बनाएगी, कोई अकेले हुकूमत बना नहीं सकती है। वो काम तमाम हो चुका है, और किसने किया है, उसका नाम है इमरान खान, कि उसने शऊर एक अवाम को, पंजाब की अवाम को दे दिया। मगर इसमें चलें जी, बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हो। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।